आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी और हमारे बहुत लंबे समय से नेता रहे आदरणीय जेपी श्रीवास्तव जी, एडवोकेट्स की मीटिंग है इसलिए मैं 2 कैविएट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। पहली कैविएट तो ये कि मैं हिंदी भाषी इलाके में पैदा हुआ हूँ और हम हिंदी वालों की एक ख़ास विशेषता है कि वो और कोई दूसरी ज़ुबान सीखने की कोशिश नहीं करते। उन्हें बड़ा गर्व है अपनी हिंदी पर और उसी गर्वोक्ति का शिकार होकर मैं आपके बीच में खड़ा हूँ कि मैं आपके बीच में केवल हिंदी में बोल पाऊँगा। इसी के साथ एक और कैविएट है कि मैं मैदानी आंदोलनों का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरी भाषा में कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो असंसदीय तो नहीं होंगे लेकिन वो शायद गरिमा के अनुकूल ना हो। मैं वैसे हर कोशिश करूँगा। एक मैं एंटीसिपेटरी रेट फॉर रिक्विजिशन ऑफ लॉजिक एंड विजडम भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एक और बीमारी फैली हुई है जो हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही फैली हुई है। उसका नाम है मोरोना। उसमें सेंटिमेंट्स बड़े जल्दी हर्ट हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हर्ट सेंटिमेंट वाली प्रजाति नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी एकाध की सेंटिमेंट अगर हर्ट हो जाए तो वो ज़्यादा आहत महसूस न करे। उन सारी बातों पर जिज्ञासा यहाँ पर शांत की जा सकती हैं और उसके लिए प्रचुर मात्रा में साहित्य मौजूद है। वैसे भी ये बुद्ध का देश है और उन्होंने आज से 2588 साल पहले जो एक नज़रिया दिया था, उस नज़रिए की बुनियादी ये थी। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा होगा, कम से कम इस बारे में तो पढ़ा ही होगा। जब वो 74 साल के हो गए और अंतिम समय उनका आ रहा था तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि आप चले जाओगे, आपने कोई किताब तो लिखी नहीं है, तो लोगों को क्या बताएंगे, आप क्या चाहते थे? उन्होंने कहा कि लोगों से कहना कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किताब में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मानो कि वो पहले से चली आई है, इसलिए भी मत मानो कि किसी बड़े ने कही है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर और व्यापक जनता के हितों पर खरी उतरती है। ये बुद्ध का देश है। और उन्होंने कहा था कि अगर वो समझ में नहीं आता तो सवाल उठाओ। ये बाण भट्ट का देश है। जो लोग हिंदी और संस्कृत के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़े प्रचुर ज्ञानी व्याकरणाचार्य और साहित्यकार थे वो। उन्होंने इस बात को और भी साफ साफ शब्दों में कहा था कि वेदों से भी मत डरो, ईश्वर से भी मत डरो, पिता से भी मत डरो, सत्य के लिए किसी से मत डरो। अगर सत्य है तो सत्य की आवाज़ को जोर से उठाओ। ऐसे दौर में जब सत्य इस देश में खतरे में है तो इन सारे पुरखों को याद करने की आवश्यकता है। ये गार्गी का देश है। उसने जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को उनकी गूढ़ पहेलियों में से एकदम जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था और निरुत्तर कर दिया था। ये इस तरीके की बुद्धिमत्ताओं का देश है। ये नानक का देश है, ये रैदास का देश है, ये ज्योतिबा फुले का देश है, ये सावित्री फुले का देश है, ये कबीर का देश है। मैं ये हिंदी पट्टी के नाम ले रहा हूँ। साउथ में, दक्षिण भारत में ऐसे बहुत महान लोग हुए हैं जिन्होंने वहाँ की संस्कृति को उत्तर की इस विकृति से बहुत हद तक बचा के रखने की कोशिश की है। ये जो इन सारे लोगों का जो देश है उसमें हम अगर सत्य से भी मुंह चुराने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सारे लोग अगर नहीं होते तो हम कैसे होते, और इन सारे लोगों को पीछे करके जैसे लोगों को सामने लाया जा रहा है, अगर वैसे लोग होंगे तो हम कैसे होंगे, इसकी कल्पना से ही सेरन पैदा होने लगती है। मैं आज वकीलों के बीच में हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये जो बिरादरी है पूरी दुनिया भर में, ये मानवाधिकार जो थोड़े बहुत दिखते हैं हमें, जो कानून का राज थोड़ा बहुत दिखता है हमें, जो लोकतंत्र काफ़ी हद तक बचा हुआ है,
और जो संविधान तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी आज तक सलामत है, उसके लिए अगर उसकी चौकीदारी में अगर अग्रिम पंक्ति पर खड़ी हुई कोई कौम है तो वो एडवोकेट्स की, वकीलों की कौम है, जिन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ उसको बचा के रखा। कुछ हैं जो 24 कैरेट्स के नहीं हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं जाते। दाग तो सूरज में भी है, लेकिन सूरज की पहचान उसकी रोशनी की वजह से होती है। धब्बा तो चंद्रमा में भी है, लेकिन चंद्रमा को धब्बे के रूप में नहीं जाना जाता, उसको एक चांदी के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया के इतिहास को आप लोगों के लिए तैयारी करते करते वक्त मुझे नज़र डालने का मौका मिला और मैंने पाया कि ये जो जिसको हम लोग आजकल आधुनिकता का युग बोलते हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इस आधुनिकता के युग की शुरुआत के जो शुरुआती योद्धा थे वो ऐसे ही लोग थे जो कानून के राज की बात करते थे, जो आज की भाषा में कहा जाए तो वकील थे। अभी मैं भोपाल से ट्रेन में आते आते एक विज्ञान की किताब पढ़ रहा था और मुझे बड़ी जानकारी मिली, बड़ी ज़ोरदार जानकारी मिली, और वो ये थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूर तक देखने वाला जो टेलीस्कोप ईजाद किया है, जिसको हब्बल टेलीस्कोप कहा जाता है, वो हब्बल साहब भी पेशे से वकीली थे। तो वकील दुनिया में दूर तक देखने की सामर्थ्य न खुद में पैदा करते हैं बल्कि सामने वाले में भी पैदा करते हैं। इसलिए ये मेरे लिए वाकई में बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। आई फील ऑनर्ड। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के साथ हमारा बहुत ही शुरुआती दिनों से संपर्क रहा है। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि एक अखबार जिसकी मैंने हॉकिंग की है, JP श्रीवास्तव साहब के यहाँ भी देने के लिए जाता था, HN उपाध्याय साहब के यहाँ भी देने के लिए जाता था और कई वकीलों के जाता था। उसके संपादक हरदेव सिंह जी हुआ करते थे और उस मैगजीन का नाम था पॉपुलर ज्यूरिस्ट। उस ज़माने में उसने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत ही रोचक। और आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिस दृढ़ता के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खड़ी हुई है, वो वाकई में काबिल तारीफ बात है। और आखिरी बात इसी सिलसिले में ये कि अगर वकील जागृत नहीं होंगे तो ये जो अपराधी सत्ता और समाज के शीर्ष पर बैठ रहे हैं, इनको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग यहाँ पर हुए हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का स्वागत। मुझे नहीं लगता कि इसके ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत है। मेरा विषय है सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में हिंदुत्वीकरण, साझी संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता पर हमला। ये जो हमला है वो केवल राजनीतिक नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि ए पार्टी जीत कर पहुंच गई, उसको बहुमत मिल गया, वो सत्ता में बैठ गई, उसके बाद ये कोशिश कर रही है। इसका इलाज फिर वो राजनीति में ढूंढते हैं कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होना भी चाहिए, उसके बाद इनको सत्ता से अगर हटा दिया जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। न ये समस्या सत्ता में जाने की वजह से पैदा हुई है, उसको गति मिली है, लेकिन न ये समस्या इनके सत्ता से हटाए जाने से हटने वाली है। ये एक बड़ा हमला है जो इस पूरे देश ने पिछले 7-8 हज़ार साल की अपनी सभ्यता में जो हासिल किया है, उसका पूरा निगेशन है, उसको पूरी तरीके से उसका निषेध कर देना चाहता है। और ये पूरा पैकेज है जिसे अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो कॉरपोरेटी हिंदुत्व का पैकेज है, जो पूरी क्षमता के साथ, बल्कि क्षमता से भी बाहर जाकर आज इस तरीके के हमले कर रहा है। मुझे लगता है इस विषय को डील करने के लिए हमें 4 पहलुओं पर बातचीत करनी चाहिए। नंबर 1, भारत क्या है, ये भारत की अवधारणा क्या है, भारत की सभ्यता किस तरीके से विकसित हुई है और किस तरीके से ये उसका निषेध कर देना चाहते हैं, निगेशन कर देना चाहते हैं। दूसरा, ये जो है इनके पास कुछ भी भारतीय नहीं है, न संगठन इनका भारतीय, न विचार इनका भारतीय, न गणवेश इनका भारतीय, न ध्वज प्रणाम इनका भारतीय है। ये बिल्कुल भी भारतीय नहीं है। यहाँ तक कि जिस धर्म के ये प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वो धर्म भी भारतीय नहीं है, जिस धर्म को ये लेकर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। नंबर 3 ये कि ये जो जितने भी फॉर्मुलेशंस लेकर आते हैं, जितनी भी प्रस्तावनाएं लेकर आते हैं, वो किस तरीके से बोगस है, निराधार है, और अगर वकालत की भाषा में कहा जाए तो कूट रचित है, और किस तरीके से एक झूठ को लगातार परोसने की कोशिश की जा रही है। और चौथी बात अपन ये करेंगे कि ये समझदारी केवल आज के लिए खतरनाक नहीं है, इसने भारत के इतिहास में बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है इस देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में। तो इन चारों विषयों पर अपन लोग बातचीत करेंगे और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि वो जितनी जल्दी पूरी हो सके, ताकि उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब होते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। अनिल चौहान साहब ने मुझसे कहा है कि वो मेरी
मदद करेंगे और आपको अनुवाद बताएंगे। My friends, I will try to, though I think so most of the things you already learn or you think. But my friend says that we are passing through a very crucial stage, very critical stage, and there are danger to the unity of India, democracy of India, and the Hindutva and the modern forces. They are doing injustice, grave injustice to the society, to the country. We are discussing these issues on the 4 lines. That is, what is India, what is the concept of India, and what is the civilization of India. Second one, the persons who are in power, they are not Indian, neither by their dress, nor by their ideology, or nor by their religion. Third, the version or the things which they are thinking, it is only bogus, it is only self-created and has nothing to do with this whole thing. The fourth thing is the laws or the things which they have told to Indian history, and it is very dangerous to this. So he will explain the entire thing, please. मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। भारत बना कैसे? वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई 90,000 साल पहले की बात है, जब अफ्रीका के जंगलों से निएंडरथल मानव निकला था, जो जिसे हमारा पुरखा बताया जाता है। कोई 30,000 साल पहले की बात है, जब वो मनुष्य पैदा हुआ था, जो जिसे विज्ञान की भाषा में होमो इरेक्टस कहा जाता है, जो सीधा खड़ा होता था, वो करीब 30,000 साल पहले की बात है। ये जो गेहूं और जौ पहली फसलें थीं, जो लगभग 9,500 साल पहले हम लोगों ने खाना शुरू की, उगाना शुरू किए। हमारे देश का एक हिस्सा था मेहरगढ़, वहाँ पर करीबन 9,000 साल पुरानी गेहूं की फसल होने के प्रमाण मिले हैं। बाजरा और चावल उसके बाद आया। जानवरों को पालतू बनाना भी, खास तौर से जो दुधारू जानवर थे उनको भी पालतू बनाने का काम कोई बहुत पुराना नहीं है, लगभग 7,500 साल पहले का है। लगभग 5,500 साल पहले पहिए की खोज हुई है, लगभग 5,000 साल पहले कागज़ की खोज हुई है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे मानव समाज को आगे ले जाने में हुआ है वो है लोहे की खोज, और वो लगभग 2700-2800 साल पहले की बात है। इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। देशों के निर्माण की कहानी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हमारी आंखों के सामने से गुजरी है। और अब विज्ञान ने जिस तरीके की खोज कर ली है, उसके हिसाब से तो ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कब कब क्या क्या था। ये 3,000 साल पहले तक पूरी पृथ्वी पर केवल 5 करोड़ लोग रहा करते थे, और जो मैंने अभी आपसे कहा कि लगभग 2600 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने कहा कि जो भी दिखता है वही सच है। उनके बाद 200 साल बाद चरक पैदा हुए, जिन्होंने ये कहा कि ये पूरा शरीर जो है वो इसी पदार्थ के मेल से बना हुआ है, किसी ऊपर या नीचे वाले ने नहीं बनाया। इसी के दौर में एक बहुत बड़े ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने एक दर्शन दिया हमारे यहाँ पर, जिनका नाम था कणाद, जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, हर चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ये 2700 साल पहले की बात है। इस तरीके से विचार की उत्पत्ति हुई, और ये इस मामले में ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि जब इस देश में हम आते हैं, ये दुनिया का अनोखा देश है। इस मामले में कि आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे तो आपको एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे। ये दुनिया का अनोखा देश है कि दुनिया की जो 5 बड़ी रेसेस हैं, जिसको हम हिंदी में प्रजाति कहते हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलॉइड हो, यूरोपॉइड हो, मंगोलॉइड हो, निग्रोइड हो, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़े से विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ सबसे पहले जो रहने वाले लोग थे वो द्रविड़ थे, और वही इस भूखंड के असली पूर्वज थे। लेकिन उसके बाद से सबसे पहले जो आए यहाँ पर वो कुषाण आए, उसके बाद आर्य आए। आर्यों के मामले में तिलक ये कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से चलकर आए, वो अपनी एक भाषा लेकर आए। उसके बाद
एक के बाद एक अलग अलग तरीके की नस्लें आती रहीं। कुषाणों के बाद आर्य आए, आर्यों के बाद सिकंदर के साथ यवन आए, यूनानी लोग आए, पल्लव और शक आए, और बाद में जब गुप्तों के राज का खात्मा हो गया तो उसके बाद हूण आए, गुर्जर आए, मंगोल आए, तुर्क आए, तातार आए, मुगल आए। एक छोटी सी किताब है, आपको अगर मौका मिले तो पढ़िएगा, जिसने वैज्ञानिक आधार पर, आजकल डीएनए की खोज हो गई है, जिसने वैज्ञानिक आधार पर पता लगाकर ये बताया कि हमारे पुरखे कहाँ कहाँ से थे और कितने कितने थे। उस किताब का नाम है आरंभिक भारतीय कौन थे, टोनी जोसेफ की किताब है। उसमें वो बाकायदा डीएनए का विश्लेषण करके बताते हैं कि किस किस जगह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये वो इलाका है दुनिया का जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है कि यहाँ पर दुनिया की सारी प्रजातियाँ रहती हैं। और जब वो प्रजातियाँ रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आई, अपनी खान पान की शैली भी लेकर आई, अपनी जीवन शैली भी लेकर आई, अपनी भाषाएं भी लेकर आई। हमारा भारत का संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है, जो दुनिया का कोई भी संविधान इतनी अधिक विविध भाषाओं को मान्यता नहीं देता। लेकिन केवल 22 भाषाएं नहीं है, हमारे यहाँ पर जो जनगणना होती है उस जनगणना के बाद ये पता लगता है कि 19,569 मातृभाषाएं हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वो मातृभाषाएं जिन्हें आज कहा जा रहा है, उसके बाद बोलियां हैं जो आप अगर 50 किलोमीटर दूर भी जाते हैं तो आपको एक नए तरीके की बोली, नई तरीके का उच्चारण आपको मिलता है। इतनी विविधताओं का देश है, और दुनिया की जितनी भी भाषा परिवार है उन सारे भाषा परिवारों की भाषाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषा मौजूद है, जिसका नाम है तमिल। इतनी विविधताओं वाला देश है, और हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि ये केवल एकता बनाने के लिए, समन्वय के लिए, बल्कि विज्ञान ये कह रहा है कि भाषाविदों का भी ये मानना है कि जो प्राचीनतम आर्य भाषा थी, जिसको हम लोग संस्कृत के रूप में बाद में माना गया, ये इंडो यूरोपियन भाषाओं में मेल मिलता है। हमारा ईरान के साथ हमारा मेल मिलता है, उनके संबोधन वगैरह भी मिलते हैं। हमारी जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनमें हम उन भाषाओं को ट्रेस कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि आर्यों के पास भाषा थी लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी। सबसे पुरानी स्क्रिप्ट मिलती है जो सिंधु घाटी लिपि की है, जो थोड़ी बहुत तमिलनाडु में जो तमिल चलती है, खास तौर से साउथ तमिलनाडु में, उसके साथ उसका बहुत मेल है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि सबसे पुराने लोग यहाँ पर कौन थे। इसका मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो आए, यहाँ पर बस कर रह गए, लौट कर नहीं गए। ये अंग्रेजों की तरह लूटने के लिए नहीं आए थे, ये बसने के लिए आए थे। और क्यों आए थे, टोनी जोसेफ इसको भी बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में यही वो एक ऐसा भूखंड है दक्षिण एशिया का, और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश यहीं पर पाए जाते हैं, जहाँ पर तीनों तरीके के मौसम अति में नहीं है, उसमें रहा जा सकता है, जीवन काटा जा सकता है। इस बात को रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी नाम के एक शायर हैं, उन्होंने 2 पंक्तियों में बहुत अच्छी तरीके से कहा है, और वो पंक्तियाँ ये है, उसमें एक शब्द आता है अक़वाम आलम, उसका मतलब है दुनिया भर की कौमें। वो ये कहते हैं कि सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये देश इस तरीके से बना है, और अगर ये देश इस तरीके से बना है तो उसके बाद के विकास को, उसके बाद जो विकास को उल्टा करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग समझने में आसानी होगी। इसलिए एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन विविधताओं को हमें समझना पड़ेगा कि ये विविधताएं किसी आक्रांता ने नहीं बनाई, किसी लूटने वाले हमलावर ने नहीं बनाई, बल्कि उन लोगों ने बनाई जिन्होंने इस देश को हिंदुस्तान बनाया। थैंक यू। आज दोपहर में आपने पनीर की सब्जी खाई है, लेकिन ये इंदौर वाले आपको कभी न कभी आलू ज़रूर खिलाएंगे। आलू जब खाएं तो याद रखिएगा कि वो पुर्तगाल से चल कर आया है यहाँ। कल शायद आपको समोसा और जलेबी खिलाई जाएगी, जब उसे खाएं तो याद रखिएगा कि वो बहुत दूर से, फिलिस्तीन से चल कर आया है यहाँ पर। कभी कभार अगर खिचड़ी खाने का मौका मिले तो नेपालियों को धन्यवाद दीजिएगा कि उन्होंने हमें खिचड़ी बनाना सिखाया। ऐसी अनगिनत चीज़ें मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा आपको, हालांकि उस एडवाइस को अपने जोखिम से ही मानिएगा। अगर इंदौर आए हैं तो ऊसल पोहा जरूर खा के जाइएगा।
उसमें जो लाल मिर्ची की बहार होती है, जब उसको आप चख रहे होंगे तो कोलंबस को धन्यवाद दीजिएगा, हालांकि वो धन्यवाद देने लायक आदमी था नहीं, धन्यवाद दीजिएगा कि उसने पूरी दुनिया को बताया कि चिली क्या होती है। उसके पहले हम काली मिर्च से काम चलाते थे, सरसों से काम चलाते थे, लहसुन से काम चलाते थे। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं। हमारे साउथ के मित्र लोग बैठे हुए हैं, कॉफ़ी के बहुत प्रिय हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर बाबा बूदन हज करने के लिए मक्का नहीं गए होते और वहाँ पर उन्हें कॉफ़ी नहीं मिली होती और अपने चोगे की जेब में डाल के वो कॉफ़ी के बीज लेकर नहीं आए होते तो कॉफ़ी की प्यास हमारी पूरी नहीं हो पाती। दुनिया ऐसे ही बनती है, संस्कृतियों के मेल मिलाप ऐसे ही होते हैं। और ये केवल खान पान की बात नहीं है। तब कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था, कोई देश नहीं था, पूरी मनुष्यता एक थी। ये सिले हुए कपड़े पहनने का जो फैशन है या जो तकनीक है, वो तकनीक भी यही लोग आए हैं जिनके लिए चौहान साहब ने पता नहीं क्यों इन्वेडर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा था वो तो बिल्डर हैं इंडिया के, हम सारे लोग बिल्डर हैं। आदम गौंडवी ने कहा है कि हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। ये जो खान पान की, परिधान की, संस्कृति की जो मिली जुली एकता पैदा हुई है, वो रातों रात पैदा नहीं हुई है, बल्कि सैकड़ों और हजारों वर्षों में आमद रफ्त के साथ शुरू हुई है। और ये हो जाती है। हम में से कुछ, अब कोई आया है वहाँ से चलकर फारस से यहाँ पर काली मिर्च का लौंग को ख़रीदने के लिए, व्यापार करने के लिए केरल के पोर्ट पर उसने अपना जहाज को रोका हुआ है। इस बीच में उसको अपने खाने की याद आ रही है, उसने समोसा बनाया होगा, जलेबी बनाई होगी, यहाँ के लोगों को ठीक लगी होगी। अभी हमारी आंखों के सामने देखते देखते पिज़्ज़ा आ गया कि नहीं आ गया, हमारी आंखों के सामने देखते देखते मोमोज आ गए कि नहीं आ गए। इस तरीके से ये जो हैबिट्स हैं, वो हैबिट जो सरल होती है चीज़, जो सुविधाजनक होती है, जो स्वाद अच्छा होता है, वो लोगों के बीच में फैलता रहता है। तो ये जो साझी संस्कृति है, इस साझी संस्कृति के पीछे वो आमद रफ्त बहुत बड़ी जिम्मेदार है, जिस आमद रफ्त ने हमारे देश को बनाया। ये बात इसलिए याद करने की है क्योंकि ये उसी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं जो आज इस पूरे देश को वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये है संस्कृति के हिस्से। संस्कृति का मतलब है जीवन शैली, संस्कृति का मतलब है आपका बर्ताव करने का तरीका, रहने के अपने तरीके, खान पान के अपने तरीके, ये मिलकर संस्कृति बनाते हैं। धर्म का संस्कृति के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कश्मीर में जो मुस्लिम है उसका केरल के और तमिलनाडु के मुस्लिम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई एक रूपता नहीं है सिवाय धर्म को छोड़कर। इसलिए धर्म संस्कृति नहीं बनाता, लेकिन धर्म के मामले में भी इस देश की जो विविधता है वो दुनिया के किसी और देश की नहीं है। दुनिया के सारे धर्म इस देश में पाए जाते हैं और आज से नहीं। बाबर साहब आए थे 1526 में, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद और दुनिया की एकमात्र ऐसी मस्जिद जिसमें तब से लेकर आज तक इबादत होती है, वो 1400 साल पहले बनी थी। बाबर साहब के आने के लगभग 900 साल पहले। आक्रामकताओं के साथ नहीं आता धर्म, व्यापार के साथ आता है, मेल मिलाप के साथ आता है। दुनिया का जो सबसे पुराना धर्म माना जाता है यहूदी धर्म, उस धर्म को बनाने वाले 20 कबीले माने जाते हैं। उनमें से 2 कबीले एक आंध्र प्रदेश में रहते हैं और एक कबीला जो है वो मणिपुर और मिजोरम में रहता है। इजराइल के बनने के बाद उनमें से बहुत सारे लोग वापस गए। मतलब उस सबसे पुराने धर्म के भी 2 कंपोनेंट हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद ही नहीं पाई जाती, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना चर्च भी हमारे यहाँ पाया जाता है। ये कहा जाता है कि ईसा मसीह के मरने के बाद उनके 12 शिष्यों में से एक जो शिष्य थे सेंट जोसेफ, जिनका नाम था, वो भारत आए थे और त्रिशूर में उन्होंने एक चर्च की स्थापना की थी, जो तब से लेकर आज तक लगभग 2000 वर्षों से कायम है। एक जो दुनिया के 4 बड़े धर्म हैं, उनमें से एक बड़ा धर्म तो हमारी ज़मीन पर पैदा हुआ है, जो आज चीन में भी है, जो आज जापान में भी है, जो आज इंडोनेशिया में भी है, जो दुनिया के तमाम सारे देशों में है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसलिए धर्मों की भी हमारी जो परंपरा रही है, वो परंपरा भी इतनी पुरानी रही है। जैसे दुनिया में जितने भी पारसी पाए जाते हैं, पारसी बड़ा प्राचीन धर्म है। पारसी धर्मग्रंथ जो है अवेस्ता, उसे जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा काफ़ी मिलती है, कहानियाँ भी मिलती हैं, सूत्रीकरण भी मिलते हैं, काफ़ी प्राचीन धर्म है। लेकिन दुनिया में जितने भी पारसी हैं उनका 80% हिंदुस्तान में रहता है और उनका भी एक बड़ा हिस्सा जो है बम्बई में रहता है।
तो दुनिया के इतने सारे धर्म इस देश में आए, ये इस देश की सामर्थ्य थी, इस देश की विशेषता थी। और इन सारे धर्म को मानने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ मारकाट नहीं की, बल्कि एक दूसरे के साथ समन्वय करते करते अपनी धार्मिक परंपराओं में भी एक नए तरीके का रिफॉर्म, सुधार और परफेक्शन लाने की कोशिश की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज एक तरीके के नरेटिव को बनाने के लिए जो कहानी पेश की जाती है कि धर्म आक्रांताओं के साथ आते हैं, वो कहानी पूरी तरीके से गलत है। धर्म उन लोगों के साथ आते हैं जो इस देश को अपना घर बनाने के लिए आए थे। हिंदू धर्म जिसकी आज बात की जा रही है, उसकी तो माया ही निराली है। हम सारे इतिहास में, सारे धर्म ग्रंथों में भी अगर जाते हैं तो न ऋग्वेद में है, न उपनिषद में है, न शतपथ, न वो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें है, न स्मृतियों में है, न रामायण में है, न महाभारत में है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू आइडेंटिटी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी थी, और वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भी बहुत बाद में उन लोगों ने दी जो इस देश में आया करते थे, इस देश के साथ रिश्ते कायम करना चाहते थे, इस देश की पहचान बनाना चाहते थे। और उसकी शुरुआत भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ हुई। सबसे पहले हिंदू शब्द का लिखित में कहीं जगह अगर कोई जिक्र आता है तो वो अल-बैरूनी साहब की किताब है। ये 1074 में उन्होंने लिखी थी, और वो उसके 7-8 साल पहले इस देश में आए थे, इस देश के इतिहास का, जीवन शैली का, विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। वो फारसी थे, और चूंकि फारस की भाषा के साथ ये शब्द, ये समस्या है कि वो स को ह बोलते हैं, तो उन्होंने सिंधु के देश को, सप्त सिंधु के देश को उन्होंने हिंदू देश कहा। सिंधु पार रहने वाले लोग सिंधुवासी, उनके लिए हिंदू पार रहने वाले लोग हिंदुवासी हो गए। और ये केवल कल्पना की बात नहीं है। मैंने अभी अवेस्ता का जिक्र किया आपके बीच में। अवेस्ता के जिक्र में जब इस भूखंड का जिक्र आता है तो वो लिखते हैं हप्त हिंदू, और ऋग्वेद में हम देखते हैं तो ऋग्वेद में वो शब्द आता है सप्त सिंधु। तो पहली बार उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या है हिंदू धर्म? हर धर्म की कुछ खास शर्तें होती हैं। इस्लाम की शर्तें हैं कि आपको 5 सुन्नतें माननी पड़ेंगी। क्रिश्चियनिटी की शर्तें हैं कि आपको ये काम करना होगा, एक गॉड में विश्वास करना होगा, बाइबल को मानना होगा, कुरान शरीफ को मानना होगा। यहूदियों की अपनी एक शर्त है, पारसियों की अपनी एक शर्त है। ऐसी कौन सी शर्त है जो हिंदू धर्म को मानने वाले सारे लोगों पर एक साथ लागू होती है? अगर आप जनेऊ रखते हैं तो भी आप हिंदू हैं, अगर आप जनेऊ नहीं रखते तो भी आप हिंदू हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, ईश्वर को नहीं मानते तो भी आप हिंदू हैं। 33 करोड़ ईश्वर हैं, उनमें से आप किसी को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, शिव को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, और राम को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं। शादियों की भी प्रणाली एक नहीं है। इस उत्तर भारत में कुछ शादियां प्रतिबंधित है, लेकिन दक्षिण भारत में वो शादियां पवित्र मानी जाती हैं। शादियों के रीति रिवाज भी एक नहीं है, पूजा पाठ के भी रीति रिवाज एक नहीं है, यहाँ तक कि खान पान के रीति रिवाज भी एक नहीं है। यहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है उनको आहार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। जो वेदों को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो वेदों को नहीं मानते वो भी हिंदू है। तो यहाँ ऐसी कोई स्थायी शर्त नहीं है कि हिंदू होने के लिए, जैसे आप ईसाई जी, ये जो सेमेटिक धर्म है, वो वैसी कोई शर्त नहीं है। और एक विविधता है, ये एक भौगोलिक पहचान थी जो एक इलाके को दी गई, उसमें रहने वाले लोगों को दी गई, और बाद में उपनिवेश काल में उसको एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ काम में लाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे करके कुछ हजार वर्षों में कुछ विशेषताएं विकसित हो गई जो स्पेशली थी। उनमें था वर्णाश्रम, ऊंचा वर्ण नीचा वर्ण, उसमें थी जाति प्रथा, ऊंची जाति नीची जाति, जातियों के विशेष अधिकार, जातियों को वंचना करने का वो। लेकिन ऐसा कोई एक बधा हुआ धर्म नहीं था। एक बार मैंने स्टडी की थी, राहुल शंकरतायन साहब ने भी अध्ययन किया था। मैंने पाया था कि कम से कम 20 संगठित धर्म हैं जो ब्रॉडली हिंदू धर्म है। उसमें सैकड़ों की संख्या में पंथ हैं, सैकड़ों की संख्या में पूजा पाठ की अलग अलग परंपराएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न करती हैं, बल्कि कई बार तो एक दूसरे के विपरीत खड़ा करती हैं। ऐसी कोई किताब नहीं है जिस किताब को कहा जाए कि ये पूरे हिंदू समाज की किताब है, हिंदू धर्म की किताब है, नहीं है। और हिंदू धर्म की विविधता अगर आपको देखना हो, जाइएगा मत, क्योंकि भीड़ बहुत होती है।
टेलीविजन पर देखिएगा, कुंभ के मेले में देखिए आप विविधता। ये जो अखाड़ों के लिए समय निर्धारित किया जाता है वो हजारों वर्ष में, सैकड़ों वर्ष में हिंदू धर्म की अलग अलग धाराओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, और वो आ रहे हैं। तो ये जो हमारी विविधता है ये हमारी ताकत है, शक्ति है। इसके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये ताकत है कि एक बहुत ही वैविध्य के साथ वो धर्म उपस्थित हुआ, और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ की दार्शनिक परंपराओं में भी एक गजब की, कमाल की विविधता रही है, जो उसे उस जमाने में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि जिस जमाने में भारत के ये जो जिसको हम लोग षड दर्शन कहते हैं, जिसमें लोकायत आता है, वैशेषिक आता है, सांख्य आता है, न्याय आता है, योग आता है, इन सारे दर्शनों को देने वाले दार्शनिक अपने जमाने के विज्ञान की खोजों से कहीं ज़्यादा अधिक तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म उस तरीके से कोहेसिव धर्म नहीं है कि उसे खतरे में मान लिया जाए या बाकी के धर्मों के साथ उसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसके लिए हम शर्मसार नहीं है, इस पर हमें गर्व है, अभिमान है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को परिभाषित करने की कोशिश नहीं की गई। मैं 5 परिभाषाएं आपके बीच में रख रहा हूं जो उन लोगों ने की जो हिंदुओं को खतरे में मानते हैं। आज के एक शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्य साहब ने ये कहा कि जो श्रुति स्मृति मतलब वेद और पुराण पर आधारित जीवन शैली में विश्वास रखते हैं वो हिंदू है। आप में से कितने लोगों ने चारों वेद देखे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं आप। इस देश की 99% जनता ने वेद देखे नहीं है, पढ़ने की तो बात ही अलग है। तो उनकी परिभाषा के हिसाब से 99% जनता हिंदू नहीं है। एक और परिभाषा दी थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। उन्होंने कहा था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वेदों में विश्वास करने वाला हिंदू है। वेदों में विश्वास करने वाला हिंदू है तो वेद तो पढ़ाए नहीं जाते, वेद तो पढ़े नहीं जाते। वेद पढ़ना तो दंडनीय अपराध माना जाता है 80-85% जनता के लिए। शंभू क्या कर रहा था? ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का मैनिफेस्टो थोड़ी पढ़ रहा था, वेद पढ़ रहा था। तो जिन वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं है उन वेदों में विश्वास करने वाला हिंदू है, इसका मतलब 85% हिंदू नहीं है। तीसरी परिभाषा सावरकर साहब ने दी। सावरकर साहब ने एक श्लोक लिखा है संस्कृत में, उम्मीद करते हैं उन्होंने ही लिखा होगा। उन्होंने कहा था कि सिंधु से लेकर समंदर तक इस धरा के हिस्से को जो अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों मानते हैं वही हिंदू है। 84 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। उनमें से 16 देश ऐसे हैं जहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इस देश से गए हुए लोगों के वारिसों ने अपना अधिकार हासिल किया है। उनकी तो पितृभूमि नहीं है, उनकी पुण्य भूमि भी नहीं है, क्या वो हिंदू नहीं है? तो ये परिभाषा भी समावेश करने वाली नहीं है, ये परिभाषा भी बाहर निकालने वाली परिभाषा है। एक और परिभाषा है करपात्री जी ने। करपात्री जी ने 3 शर्तें बताई। एक तो उन्होंने बताई कि गौ माता में की पूजा करनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बताई प्रणव ओंकार मंत्र का जाप करना चाहिए। आप में से किसी को याद हो तो याद हो, मुझे नहीं मिला कि ये प्रणव ओंकार मंत्र कौन सा है। और तीसरी शर्त उन्होंने बताई कि पुनर्जन्म में विश्वास करना चाहिए। जो इन तीनों को मानता है वही हिंदू हो सकता है। मुझे अपनी तो फिक्र नहीं हुई, लेकिन केरल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की फिक्र हुई, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम अगर जीत कर आ गए तो बीफ को, गौ मांस को सस्ता करेंगे। तो मैंने कहा बाकी तो हिंदू है कि नहीं है, लेकिन वो जो गौ मांस को सस्ता करने की बात कर रहा है, जो बीजेपी की सरकार में जो मंत्री हैं, आरएसएस के ही अपने लोग हैं, जो खान पान के मामले में अपने अपने राज्यों में अलग तरीके से आचरण करते हैं, वो हिंदू बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो गौ माता में विश्वास, ओंकार प्रणव मंत्र का जाप और पुनर्जन्म में यकीन, ये करपात्री महाराज ने कहा। चौथी परिभाषा जो सबसे खतरनाक परिभाषा है और जिस परिभाषा को इस देश पर लागू किया जाना है, वो परिभाषा गोलवलकर साहब ने दी। और उन्होंने 5 शर्तें बताई कि वो हिंदू होगा जो इन 5 शर्तों को पूरा करता हो। एक, उसका एक भूगोल होना चाहिए, भारत भूगोल, एक भूगोल होना चाहिए।
दूसरा उन्होंने कहा कि एक नस्ल होनी चाहिए, आर्य नस्ल। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अपन ने नस्लों की बात की है, आर्य नस्ल होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि एक धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म। आजकल वो हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तीसरी शर्त उन्होंने लिखी कि एक संस्कृति होनी चाहिए, वर्णाश्रम। और चौथी शर्त उन्होंने रखी कि एक भाषा होनी चाहिए, संस्कृत। जो इन 5 शर्तों को पूरा करता है वही हिंदू हो सकता है। जो भारत को जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर एक संस्कृति नहीं है, यहाँ पर ये हजारों संस्कृति की चमकदार रंग बिरंगे फूलों से गुलजार बगिया है। यहाँ पर एक नस्ल नहीं है, और आर्य नस्ल तो अभी भी माइनॉरिटी में ही है एक तरीके से। यहाँ पर एक धर्म नहीं है, जिसके बारे में बात अपन लोगों ने कर ही ली है, सनातन पर अब ये पर लोग आएंगे। और एक भाषा संस्कृत। 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में देश में 24,821 लोगों ने अपनी भाषा संस्कृत दिखाई थी। टोटल हुए थे वो 0.00198%। तो केवल ये 24,821 लोग ही इनकी परिभाषा के हिसाब से होंगे, बाकी नहीं होंगे। इसलिए बार बार उसको जो परिभाषित करने की कोशिश की जाती है, वो अगर परिभाषित नहीं हो पा रहा है तो केवल इसलिए कि ये वास्तविकता से दूर है। ये जो समुदाय है, ये जो भावना है, ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं नकली तरीके से एक ऐसे समाज पर थोपी जा रही है कि आप अपना फ्रेम लेकर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लैंडस्केप है वो लैंडस्केप आपके फ्रेम में नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये लैंडस्केप पिछले 7-8 हज़ार साल में विकसित हुआ है, बना है। और इसीलिए अब उन्होंने एक नया दांव किया है, और आजकल उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो बात करते हैं सनातन। अब ये सनातन क्या है, इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। आजकल वो सनातन की बात करते हैं। ये सनातन क्या है? न वेद में मिलता है, न किसी धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, न किसी उपनिषद में मिलता है। ये सनातन क्या है? ये सनातन एक ऐसी अवधारणा है जो घोषित रूप में ए वर्णाश्रम में विश्वास रखती है, बी जातियों के ऊंच नीच में विश्वास रखती है, सी पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, डी कर्मफल के सिद्धांत में विश्वास रखती है। ये उसमें जितना भी आज तक की परंपराओं का जो नकारात्मक है वो लेकर आ गए, और इस सनातन नाम का कोई धर्म नहीं होता। सनातन मतलब इटरनल, चिरंतन, जो हमेशा से मौजूद था, जो अनादि है, और जो न कभी पैदा हुआ न कभी खत्म होगा। ऐसा कोई धर्म होता है क्या? मैं आपको एक रोचक संवाद की याद दिलाना चाहता हूँ। कृष्ण और भीष्म पितामह का सीन था। जब भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े हुए थे तो द्रौपदी उनके पास गई, और उनके साथ मतलब एक जो परिवार की बहू के नाते जो गुस्सा उनको दिखाया उन्होंने कि आप खामोश क्यों थे। तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, और बहुत सारी बहस है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन वो रोचक है। उसमें एक जगह पर वो कहते हैं कि मैं दरबारी के धर्म का पालन कर रहा था, मेरा धर्म था कि मैं उसको करूं। तो उसने द्रौपदी ने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कृष्ण खड़े हुए थे बगल में। कृष्ण ने उनसे कहा कि वो धर्म नहीं है, और ये कृष्ण का वाक्य जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। कृष्ण ने कहा कि जो समय के साथ नहीं बदलता वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अगर कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए, तो ये सनातन धर्म कहाँ से आ गया जो चिरंतन है, अनवरत है, इटरनल है। इसलिए वो जो सनातन को लेकर आए हैं, वो सनातन एक तरीके का पैकेज है जो मनुस्मृति की किताब पर एक नई जिल्द चढ़ाने की कोशिश है। इसका कोई भी अर्थ, कोई भी रिश्ता भारतीय इतिहास, भारतीय धर्म से नहीं है, हिंदू धर्म से नहीं है। और इसीलिए ये जो हिंदुत्व नाम की चीज़ लेकर आए हैं, उसका किसी धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हिंदू धर्म के साथ बिल्कुल रिश्ता नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जिन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। छोटी किताब है हिंदुत्व, सन 1920 के आसपास लिखी थी बीडी सावरकर ने। और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिस हिंदुत्व के राज की बात कर रहा हूँ, उसका हिंदू धर्म की परंपराओं और हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं जिस हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ वो हिंदुत्व एक तरीके की शासन प्रणाली है, राज करने का तरीका है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो राज करने का तरीका क्या होगा?
उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अमिधा में अपरोक्ष रूप से कहा उन्होंने कहा कि 4 वेदों के बाद इस देश की सबसे पुण्य और पवित्र किताब का नाम है मनुस्मृति। तो सावरकर जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं इस बात का कि इसका हिंदू धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हिंदू परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और सावरकर खुद धार्मिक नहीं थे। एक मामले में सावरकर ईमानदार थे, और ईमानदारी ये थी कि वो जो करते थे वो खुलकर बताते थे। वो बीफ खाया करते थे। आपको कभी अगर समय मिले तो गांधी और उनकी इंडिया हाउस में जो बहस हुई है वो देखिएगा। उसमें वो अपना खाना पका रहे हैं और गांधी पहुंचते हैं अफ्रीका से, और उनकी काफ़ी लंबी बहस होती है। उस बहस में वो पूछते हैं गांधी जी से कि खाओगे क्या। गांधी कहते हैं क्या बना रहे हो, तो वो बताते हैं कि ये बना रहा हूँ। तो गांधी ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहते हैं क्या घास पात खा के क्या क्रांति करोगे तुम। बहरहाल वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो गाय की पूजा करते हैं वो मनुष्यता के स्तर को नीचा गिराते हैं, क्योंकि गाय से ज़्यादा बुद्धिहीन प्राणी कोई नहीं है, वो अपनी ही गंदगी में बैठ जाती है। उन्होंने कहा कि मैं तो खाता हूँ। वो अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, हिंदू नास्तिक। इसलिए जब उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब उनकी वो जो तस्वीर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाया जा रहा था तो काफ़ी बाबेला हुआ था। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार ने लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछा था कि आप उनकी तस्वीर लगा रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल हॉल में। वो तो गौमांस खाया करते थे, बीफ खाया करते थे। आडवाणी जी तो आडवाणी हैं। आडवाणी जी ने कहा कि वो देशी गाय का मांस नहीं खाते थे, विदेशी गाय का खाते थे। तो हिंदुत्व हिंदू नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म की परंपरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इसमें और भी विस्तार से आपको अगर जानकारी अगर चाहिए हो तो हम लोगों की किताबें मत पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक मंत्री थे जिनका नाम था अरुण शौरी। आपने नाम तो उनका सुना होगा। अभी जनवरी में उनकी एक किताब आई है द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। उसमें उन्होंने जिस तरीके की जानकारियां अध्ययन करने के बाद सावरकर के बारे में दी हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति जो हिंदू धर्म में जो सबसे इस इलाके के हिंदू धर्म में जो पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं उन सब की अवहेलना करते थे, वो हिंदुत्व के राज की बात कर रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व का इस देश की धार्मिक परंपरा या हिंदू धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से उनके निषेध और निगेशन के रूप में है। ये एक फंडामेंटल चीज़ है जो इस देश की जनता को बताई जानी चाहिए। तो ये जो मित्र लोग हैं वो न भारतीय हैं न धार्मिक हैं, मानवीय तो है नहीं, वो उन्होंने अपने कर्मों से साबित कर दिया। क्या है ये? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और उनके जो एडवाइजर थे, उनके जो केशव बलिराम हेडगेवार साहब जो इनके फाउंडर हैं, उनके जो अच्छे मित्र थे और जो पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान थे, वो इटली और जर्मनी गए थे। और वहाँ से लौटकर जब वो आए हैं तब उन्होंने पूरे के पूरे संगठन की कार्यप्रणाली और सांगठनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरीके से बदला। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उपलब्ध है। हेडगेवार साहब ने अपनी किताब में लिखा, उपलब्ध है। गोलवलकर साहब ने अपनी किताब में लिखा, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हम हिटलर और मुसोलिनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। नस्ल शुद्धिकरण का काम किस तरीके से किया जाता है उसका एक मॉडल उन्होंने पेश किया है, वो हमारे आदर्श हैं। ये शब्द उन्होंने उस जमाने में भी लिखे, आज तक उस किताब का उन्होंने खंडन नहीं किया। ये जो ड्रेस वो लेकर आए थे, जिससे आजकल उन्होंने कहा है कि अब पतलून भी पहनी जा सकती है हाफ पैंट की जगह, वो मुसोलिनी से लेकर आए थे। ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है कि एकानुचालक वर्तिता होना चाहिए, एक ही व्यक्ति फैसला करेगा और बाकी सारे लोगों को मानना पड़ेगा। ये संगठन का सिद्धांत भी वो नाजी पार्टी से, जर्मनी से लेकर आए थे और ये बात उन्होंने लिखा पढ़ी में स्वीकार भी की है कि हम नस्ल शुद्धिकरण के लिए, संगठन के लिए और उसकी कार्यशैली के लिए, आक्रामकता और हिंसा के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कई जगह पर इस बात को कहा कि अगर डराने के लिए बलात्कार, स्त्रियों के साथ बलात्कार को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उन्होंने अपने भाषणों में, लिखा पढ़ी में कहा। तो वो जिस तरीके की कल्चर को लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके के संगठन को लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके की कार्यशैली को लेकर आ रहे हैं, वो कार्यशैली भी पूरी तरीके से उसी आधार पर चलकर आई है और ये बात अभी तक कायम है। अभी
26, 27, 28 अगस्त को इनकी शताब्दी के सिलसिले में दिल्ली में एक आरएसएस की एक बैठक हुई थी बड़ी, उसमें 3 दिन तक मीटिंगें हुई थी, पत्रकार वार्ता भी हुई थी। उसमें भी उन्होंने कहा, जब मनुस्मृति के बारे में उनसे पॉइंटेडली पूछा गया कि आपकी क्या बात, आपकी राय क्या है, उन्होंने उसको निगेट नहीं किया, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का आदर किया जाना चाहिए और जिस तरीके से व्यावहारिक हो उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो 2025 में इस बात को कह रहे हैं जो बात उन्होंने कही थी। तो ये जो बात है, और यही बात है कि उनके पास कुछ भी नहीं। और ये देखिए, जब विखंडन की और विग्रह की, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस ऊपर से शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है। एक हिटलर से वो सीख कर आए कि यहूदियों को टारगेट करो, उसी तरीके से हिंदुस्तान में उन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट किया, मुसलमानों को, ईसाइयों को। लेकिन बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं है, ये रैलीइंग पॉइंट है। इसके लिए लोगों को इकट्ठा करने वाली बात है। बात कहाँ तक जाने वाली है, इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। दोनों छपे हुए उदाहरण हैं, ऑर्गेनाइजर में छपे हैं, किताबों में छपे हैं। 1960 में गोलवलकर साहब गए थे अहमदाबाद विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए, तब वो संघ के प्रमुख हुआ करते थे। और वहाँ पर भाषण देते हुए उन्होंने एक बात बोली थी, और ये बोली थी कि कई हजार वर्षों में दुनिया के अनेक कबीलों के हमारे देश में आने की वजह से हमारी नस्ल वर्ण संकर हो गई है। इसको शुद्ध करने की परियोजना हाथ में लेनी होगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो परियोजना क्या होगी, इसके लिए हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, जो कितने विद्वान थे कि उन्होंने ये नियम बनाया हुआ था कि किसी भी परिवार में पहली संतान का जन्म किसी नमूदरी ब्राह्मण से होना चाहिए। उनकी परियोजना, नस्ल शुद्धिकरण की परियोजना, उनके सबसे बड़े गुरुजी के हिसाब से वो है जिसका आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया, जिसको आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। और इसीलिए आपने एक बात मार्के की नोट की होगी कि ये जो गिरोह है, ये और उनकी जो पार्टी है, वो कभी भी स्त्रियों पर बलात्कार की घटनाओं के बारे में न आंदोलन करती है न विरोध करती है। वो उसने नस्ल शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा ही मानते हैं, स्त्री को ही दोषी ठहराते हैं। तो ये जो सोच है वो भारतीय सोच नहीं है, मानवीय सोच नहीं है। और ये वही सोच है जो हिटलर का सोच था। आपने अगर पढ़ा होगा, जानकारी होगी आपकी, कि हिटलर ने शुद्ध आर्य नस्ल को तैयार करने के लिए बाकायदा कैंप्स बना रखे थे, जहाँ पर आर्य दंपत्ति के बच्चे को पैदा होते ही अपने हाथ में ले लिया जाता था और एक आर्य रोबोट की तरीके से उसको तैयार किया जाता था। इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन क्या ये वहीं तक रोकेंगे? जब हम बोलते हैं कि ये ब्राह्मणवाद का राज लाना चाहते हैं तो हमारे कुछ ब्राह्मण मित्र हमसे नाराज हो जाते हैं कि क्या वो ब्राह्मणों का राज नहीं लाना चाहते। ब्राह्मणवाद राज करने की एक प्रणाली है। वेद है, वेद के बाद उपनिषद है, उपनिषद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बाद स्मृतियां हैं, उनके बाद संहिता है। उन ब्राह्मण ग्रंथों में बाकायदा रीति रिवाज और जीवन जीने की शैली को तय किया गया, राज करने की पद्धति तय की गई। ब्राह्मणवाद का मतलब वो है। और अभी तो बाकी की गलतफहमी जो थी वो रामभद्राचार्य जी ने दूर कर दिया। उन्होंने बाकायदा घोषित कर दिया कि तिवारी और पाठक और चौबे और फलाने और ढिकाने ये ब्राह्मण कोटि से बाहर किए जाते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो करना चाहते हैं ठीक हिटलर की तरह उन तथाकथित शुद्ध रक्त ब्राह्मणों को, जिन्हें आरएसएस मानता है कि केवल 2 हैं, एक नमूदरी है और एक चितपावन है जो पुणे के आसपास रहते हैं। ये किस तरीके के वैश्य समाज की बात कर रहे हैं 2025 में? ये केवल आरोप नहीं है, ये उनकी प्रस्तावना है और ये उनकी वो महापरियोजना है जिस महापरियोजना को लागू करना चाहते हैं। और ये बात समझकर अगर हम लोगों को जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे तो जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला हिंदू के नाम पे शुरू होते हुए हिंदुत्व तक पहुंचेगा और हिंदुत्व तक पहुंचने के बाद उसी महापरियोजना की ओर पहुंचेगा जिसका जिक्र रामभद्राचार्य ने अभी किया है, गोलवलकर साहब ने 1960 में किया था। इसलिए खतरा केवल लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता के लिए नहीं है, खतरा उन 5-7 हजार में जो थोड़े बहुत इंसान बने हैं हम, उस पूरे समाज के लिए भी है। और यही वजह है कि आप अगर देखते हैं तो इनके पास भारतीय परंपरा का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ढंग का साधु इनके पास नहीं है, कोई ढंग का संत इनके पास नहीं है। बेचारों को आसाराम और गुरमीत राम रहीम से काम चलाना पड़ता है।
रामपाल भी है आपके यहाँ, तो भीड़ है। आर्य सबसे पहले वहीं पहुंचे थे ना, असल में आपके साथ दिक्कत ही है। इनसे काम चला। एक का नाम बता दीजिए आप, कितने बड़े बड़े लोग हैं इस देश में, धार्मिक परंपरा में भी बड़े बड़े लोग हैं, वो दयानंद सरस्वती का नाम नहीं लेते। हालांकि आर्य समाज आजकल पूरी तरीके से उनका झोला उठाए हुए है, लेकिन इसके बाद भी दयानंद सरस्वती का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कर्मकांड और पोंगा पंथ के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके पास इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और विवेकानंद की तस्वीर लगाते हैं। मैंने अपने एक मित्र से कहा जो आरएसएस में बड़े पद पे है, मैंने कहा तुम्हारे लड़कों ने जिस दिन विवेकानंद को पढ़ लिया उस दिन वो अपनी तस्वीर निकाल ले जाएंगे और तुम्हारे साथ में बचेंगे नहीं। विवेकानंद एक मॉडर्न रेवोल्यूशनरी है। वो क्या कहते हैं विवेकानंद? विवेकानंद ये कहते हैं, उनका एक लेटर है विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए। उस पत्र में वो ये कहते हैं कि पुरोहितों को लात मारो, यहाँ से शुरू होता है वो। और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस देश की बुद्धिमत्ता और मेधा का बहुत नुकसान किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रष्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण किया है। अगर तुम विज्ञान की ओर देखना चाहते हो, आगे की ओर देखना चाहते हो, आंखें प्रकृति ने आगे दी हैं, आगे देखने के लिए पीछे की ओर मत देखो, पुरोहितों को लात मारो। और एक जगह भाषण में तो उन्होंने बहुत जोरदार सुझाव दिया था, काश वो लागू हो गया होता। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद और वाराणसी के गंगा के घाट पर जितने भी पंडे हैं उनको अगर 6 महीने के लिए बैल की जगह खल में जोत दिया जाए तो इस देश की कृषि समस्या का समाधान हो सकता है। ये विवेकानंद बोल रहे हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग है, रिलीजियस है, वेदांती है, लेकिन वो फॉरवर्ड लुकिंग है। रिलीजन में सारे के सारे लोग कठपुतले नहीं होते, रिलीजन में भी अपनी एक बहस होती है। विवेकानंद नहीं है, उनके पास कौन है? उनके पास कोई दार्शनिक नहीं, कुछ और ये गजब के लोग हैं। वैसे धर्म परंपरा में कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने ऋग्वेद भी पढ़ लिया होता तो शायद इनको ऋग्वेद को भी धिक्कारेंगे। अगर इनकी आ गई तो आप ये विश्वास रखिए, ये विवेकानंद को भी लिंच करेंगे और बाकी सब लोगों को भी लिंच करेंगे। इनके पास ये अजीब किस्म का संगठन है। दुनिया में ये मान्यता है कि वंश चलाने के लिए लोग संतान गोद लेते हैं। आरएसएस वो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन, जो बाप गोद लेता है, जो पुरखे गोद लेता है। सरदार पटेल हमारे हैं, जिनने बैन लगाया था वो हमारे हैं। अभी वो आजकल वो लिए हुए उनको घूम रहे हैं, वो क्या नाम है उनका, BN राव, सर BN राव। वो कह रहे हैं कि BN राव संविधान के निर्माता थे, क्योंकि उन्हें अंबेडकर साहब से डर लगता है। अगर BN राव संविधान के निर्माता थे तो ये जो रामलीला मैदान में करपात्री महाराज, आरएसएस और हिंदू महासभा ने रैली करके जो कहा था कि इस देश की जनता कभी भी किसी महार के हाथ के बने हुए संविधान को स्वीकार नहीं करेगी। गोलवलकर साहब ने जो 3 रिप्रेजेंटेशन दिए थे संविधान सभा को कि हमें संविधान की आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति चाहिए, वो किसके खिलाफ थे? लेकिन वो इस तरीके से पुरखों को गोद लेते हुए घूमते रहते हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह ये है कि इनका इस देश की रवायत के साथ, धार्मिक रवायत के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। ये एक ऐसा नकली धर्म पूरे समाज के ऊपर लाद देना चाहते हैं जिसका भारतीय धार्मिक परंपरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, वर्णाश्रम ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, उस पर अपन बात करेंगे। जाति प्रथा ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई भी धर्म अंततः लोगों को सुकून देने की बात करता है अपने सार रूप में। इस देश में इस तरीके के एक एटिकेट्स रहे हैं, परंपरा नहीं है। सीता भी अगर रावण की कैद में रहती हैं तो सुरक्षित लौट कर आते हैं। इस तरीके के रिवाज रहे हैं कि अगर युद्ध कर रहे हैं तो उस मतलब ये धार्मिक परंपरा की बात कर रहा हूँ कि उसको अगर लंका पर धावा बोलने के पहले अगर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करनी है राम को, तो उसके लिए वो सबसे बड़े आचार्य के रूप में रावण को बुलाते हैं। रावण आते भी है, आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। ये जो परंपराएं नहीं है इस देश की, वो परंपराएं कहाँ गई? इन में से किसी भी परंपरा का रिश्ता इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू नहीं है। इनका हिंदू धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हिंदुत्व दरअसल हिंदू का विलोम है। ये इनकी अपनी कारगुजारियों से साबित होता है। अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे कि इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है हमारे देश को, कितनी शानदार खोजें हुई हैं हमारे देश में। अभी 400 साल पहले जर्मनी में एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ। 2600 साल पहले सुश्रुत की एक किताब मिलती है जिसमें वो एपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन का बाकायदा इलस्ट्रेटेड वर्णन कर रहे हैं।
गैलीलियो ने क्या खोज की, कब की, लेकिन यहाँ पर आपके पड़ोस में ही है आर्यभट्ट और बारामीर का इलाका उज्जैन में, वो उस जमाने में गणित की वो बात कर रहे हैं। एलजबरा की एक किताब छप कर आती है इस देश में। एलजबरा नाम से ही आपको लगता है कि वो अरबी शब्द है। उस एलजबरा की किताब के प्रीफेस में, भूमिका में ये लिखा जाता है कि ये वो गणित है जो जब हमारे विद्वान इस इलाके में पढ़ने के लिए आए थे तब उन्होंने सीखा था, उसको और बेहतर बनाकर उसका और विकास करके हम उसको वापस कर रहे हैं। वो एक्नोलाइज करते हैं कि ये गणित हम यहाँ से सीख के गए। कितनी गणित की खोजें हुई, आप किसी भी विधा में जाइए, आप स्थापत्य कला में जाइए, इन चीज़ों में जाइए, कितनी सारी खोजें हुई, गणित में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी मेरी कहानी में लिखते हैं कि ये जो कुतुब मीनार के बगल में जो लोहे की लाइट लगी हुई है, लगभग 2500 साल पुरानी है, 2700 साल पुरानी। 2700 साल से उस लोहे पर जंग नहीं लगी है। मेटलर्जी साइंस इतनी डेवलप थी। अब इन सारी खोजों का गूगल कीजिए। ये सारी खोजें कब हुई हैं? ये सारी खोजें उस दौरान हुई हैं जब इस धरती के इस हिस्से पर जो विचारधारा राज कर रही थी, उस विचारधारा का कहना था सवाल उठाओ, सवाल उठाओगे तो जवाब मिलेंगे। उस विचारधारा के तहत सवाल उठाए जाते थे और उन सवालों के उठाने के बाद नतीजे निकला करते थे। मुझे याद है हम लोग जेल में बंद थे तो कुछ नहीं मिला हम लोगों को पढ़ने के लिए, तो हम चरक वैद्य साहब थे, आदि वैद्य कहा जाता है, उन्होंने उनकी चरक संहिता उठा कर लाए। उस चरक संहिता में एक बहुत रोचक बात लिखी है चरक ने, 2700 साल 2600 साल पहले की बात है। वो लिखते हैं कि ये शरीर अलग अलग किस्म के पदार्थों के अलग अलग जोड़ के साथ बना है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो किसी पदार्थ के कम होने की वजह से या किसी पदार्थ के अधिक हो जाने की वजह से होती है। उसके संतुलन को ठीक किया जा सकता है, जो कम है उसको बढ़ाइए, जो बढ़ गया है उसको कम कीजिए, यही इलाज की विधि होती है। और कोई 750-800 के आसपास दवाइयाँ उन्होंने खोजी थी, जिनमें से 45 दवाइयाँ ऐसी थी जो गौमांस के अलग अलग हिस्सों से बनती थी। खैर वो एक अलग बात है। उसी में वो लिखते हैं कि अगर कोई तुमसे ये कहता है कि इस बीमारी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि पुरोहित को दान दो, यज्ञ करो, उससे बड़ा धूर्त कोई नहीं है, और तुम अगर उसकी बात को मानते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये कब बात कही जा रही है? 2600 साल पहले। ये कौन सा समय है? जब वो समय कह रहा है कि हर चीज़ का समाधान ढूंढना है तो सवाल उठाओ। आप ये पूछेंगे कि बीमार हुए थे, अच्छा रात को क्या खाया था? उड़द की दाल खाई थी। सुबह क्या खाया? ये खाया था। उसके बाद वो सोचता है कि इसके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ होगा। सवाल उठाना तब निकला। अब आप कहें कि नहीं वो पुराने जन्म में कभी कुछ गलत हो गया होगा, उसकी वजह से ये सब हुआ है। ये सारे पाखंड से बाहर निकालने का काम इस देश के उन बौद्धिक लोगों ने किया जिनमें से बहुमत ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और जातियों के थे। मेटलर्जी की खोज किसने की? मेटलर्जी की खोज उन जमीन पर काम करने वाले मजदूरों ने की जो वर्णाश्रम के हिसाब से कुछ हुआ करते थे। तो बेड़ियों को तोड़कर बुद्ध ने जो एक नया जागरण किया था, जिसे हम आजकल की भाषा में जो कहा जाता है ना रेनेसा, हमारे यहाँ रेनेसा आज से 2500 साल पहले आ गया था। उस रेनेसा के काल में ही सारी खोजें हुई हैं। व्याकरण खोजा गया, नया व्याकरण व्यवस्थित किया गया, और ये सारी बातें जनता के बीच में लोकप्रिय हुई, क्योंकि उस वक्त की जो आम जनता की भाषा थी, उस आम जनता की भाषा को बुद्ध ने अपनी भाषा बनाया। वो प्राकृत थी, वो पाली थी। एक समय के बाद ये सारी खोजें बंद हो जाती हैं। जब आप गूगल करेंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी वो समय कौन सा है, और फिर अचानक कैसे बंद हो जाती है। वो अचानक बंद हो जाती है 8वीं 9वीं शताब्दी में बुद्ध पराजित कर दिए जाते हैं। केरल से एक शंकराचार्य जी निकलते हैं। मैं उनके विचार से और उनके किए गए काम से सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो असाधारण आदमी थे। 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन 32 साल की उम्र में ही उन्होंने इस सारे राजे महाराजाओं से बात करके 4 मठ स्थापित कर दिए और बुद्ध को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ऐसे अध्यादेश आदेश मिलते हैं जिनमें लिखा गया है कि एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएंगी। इस बर्बरता के साथ बुद्ध को यहाँ से विलोपित कर दिया गया।
और बाद में बुद्ध की जितनी भी किताबें लेकर आए हैं वो राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से लेकर आए हैं या चीन से लेकर आए हैं, या साहित्य भी गायब हो गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि साहित्य गायब हो गया, सवाल ये कि बुद्ध गायब हो गए तो सवाल उठाने की बात गायब हो गई। एक नया फलसफा आया। क्या फलसफा आया? वो फलसफा ये था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब जब जगत मिथ्या है तो पेट का दर्द भी मिथ्या है, बीमारी भी मिथ्या है, कौन खोज करेगा? फिर वो दर्शन दोबारा से लौट कर आया जिसने कहा कि जो भी कुछ है वो किताबों में पहले से लिखा हुआ है, कि नई खोज की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ जो भयानक चीज वो लेकर आया कि वो बाकायदा वर्णों के हिसाब से उसने काम तय किए कि इसका काम ये, उसका काम ये। आज भी मध्य प्रदेश के साथी यहाँ पर बैठे हैं। रीवा से कोई आया क्या? रीवा नहीं, रीवा जाते रहते हैं हम लोग। आज भी रीवा में इस तरीके के गांव पाए जाते हैं जहां 10 एकड़ जमीन का मालिक अकेला नौजवान उस जमीन पर खेती नहीं करता, बाहर ई रिक्शा चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ये बताया गया है कि अगर वो हल्की मूठ को हाथ लगाएगा तो वो ब्राह्मण से पदच्युत होकर शूद्र योनि में चला जाएगा। धर्म खंडित नहीं करना चाहते। उन्होंने बांध दिया, उन्होंने श्रम को, शारीरिक श्रम को शूद्र जातियों के लिए, नीची जातियों के, नीचे वर्णों के लिए कर दिया, और ऊंची जातियों के लिए ये कह दिया कि वो शारीरिक श्रम नहीं करेंगे। अगर शारीरिक श्रम करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, अपने वर्ण में नहीं रहेंगे। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ तक उसमें लिखा हुआ है कि जो उच्च कोटि के, खासतौर से ब्राह्मणों के बारे में, कि ब्राह्मण अगर किसी मृतदेह को हाथ लगाएगा, भले ही वो उसके परिवार की क्यों नहीं हो, तो वो शूद्र योनि में चला जाएगा। अब सुश्रुत को करना है ऑपरेशन। उनके शिष्य बैठे रहते थे नदी के किनारे, वो लाश लेकर आते थे, जिंदा आदमी को तो नहीं काटेंगे ना आप। उसके बाद वो अध्ययन करते थे, उनके अध्ययन पर रोक लगा दी गई। उन्होंने बाकायदा बैरिकेड कर दिया, दिमाग और हाथ इन दोनों के रिश्ते को काट दिया गया। नतीजा ये निकला कि हम पूरे 1100-1200 साल तक अंधेरे के काल में रहे हैं, किसी आक्रांता की वजह से नहीं, किसी इन्वेडर की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही जिस तरीके की विकृति ने दोबारा वो साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसकी वजह से। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ये बात उन्होंने बताई लोगों को, लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं मानी। अनुराग ठाकुर अभी गए थे ऊना में, और वहाँ पर सारे बच्चों को बिठा, ये दोबारा से लौट रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि पिछले 250, 300, 400, 500 वर्षों में इस देश ने जो एक दोबारा से रहने सा कायम करने की कोशिश की है, चाहे वो ज्योतिबा हो, चाहे वो साउथ में बहुत सारे लोग हों, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, इन सारे लोगों ने जिस तरीके से दोबारा एकदम बुद्धि, तर्क और विजडम के आधार पर समाज को चलाने की कोशिश की है, उसको पीछे करने की योजना की जा रही है। उसी हिसाब से अनुराग ठाकुर पूछते हैं वहां पर जाकर कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी कौन था, पहला मनुष्य कौन था? सारे बच्चे जवाब देते हैं यूरी गागारिन। उन्हें अपनी जेब से चॉकलेट निकाल के बांटनी चाहिए थी कि वेरी गुड। वो उन बच्चों को स्तब्ध कर देते, वो कहते नहीं नहीं, यूरी गागारिन नहीं था, हमें अपने पुराण पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आकाश में, अंतरिक्ष में जाने वाले सज्जन का नाम था हनुमान। मुझे पूरा यकीन है कि हनुमान जी अगर दोबारा से इस जमीन पर आ सकते तो अनुराग ठाकुर को अपनी पूंछ में लपेट के हिमाचल से सीधा हिंद महासागर में फेंकते कि मेरे नाम पर अंधविश्वास फैलाना बंद करो। अनुराग ठाकुर साहब की औलाद कहाँ पढ़ती है? अमेरिका में। उसके दूसरे दिन हमारे शिवराज सिंह जी को जोश आया और उन्होंने कहा वेदों में सब कुछ है, पुष्पक विमान भी है और वो टेस्ट ट्यूब भी है और ये भी है, और संस्कृत से ज़्यादा महान भाषा कोई नहीं है। मुझे लगा कि अगर इतनी बात मानते हैं तो कृष्ण जहाँ पढ़े थे, यहाँ बगल में ही है सांदीपनी आश्रम, तो इनका बेटा जरूर सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गया होगा। उनका बेटा पढ़ रहा है, लॉ पढ़ने के लिए गया है पेंसिल्वानिया, अमेरिका। यही उस जमाने में भी होता था कि आप जनता के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए उनके दिमाग में एक बात करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू नहीं करते। जिन शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्म सत्यम व जगत मिथ्या के नाम पर वर्णाश्रम को दोबारा कड़ाई के साथ लागू किया, नियम बनाए, जिसके कुछ उदाहरण और भी हैं। और उसमें जैसे
जब वो कृष्ण हथियार डाल देते हैं, बड़ा रोचक ग्रंथ है वो गीता। कृष्ण हथियार डाल देते तो वो अर्जुन हथियार डाल देते तो कृष्ण उनको मोटिवेट करने के लिए कहते, तो वो संवाद बड़ा रोचक है। वो पूछता है क्यों लड़ूं मैं, मामा खड़ा है, फूफा खड़ा है, चाचा खड़ा है, ताऊ खड़ा है, क्यों लड़ूं? उसने कहा तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे तुम्हें यहाँ भी स्वर्ग मिलेगा, ऊपर भी स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम हार जाओगे तो यहाँ भी तुम्हारे लिए नर्क मिलेगा, ऊपर भी नर्क मिलेगा। तुम्हारा धर्म है, इस धर्म का पालन करो। वो पूछता है उनसे अर्जुन की ये धर्म ये नियम किसने बनाए? उन्होंने कहा मैंने बनाए, कृष्ण कहते हैं। लेकिन उसके बाद कृष्ण के मुंह से जो कहलवाया गया है उसके बाद वो एक और वाक्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बनाए जरूर है लेकिन अब मैं भी इनको वापस नहीं ले सकता। इस कड़ाई के साथ उसको थोप दिया गया, हर एक का धर्म तय कर दिया। तो जो काम करने वाला है वो खेती के बारे में, कुम्हारी के बारे में, लोहारी के बारे में, बढ़ईगिरी के बारे में, गणित के बारे में बहुत कुछ खोज कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। स्त्रियों को दायरे से बाहर कर दिया गया, पढ़ाई की लिखाई से भी कर दिया गया है, और कुछ लोगों के हाथ में वो केंद्रित किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमें 1100-1200 साल तक अंधविश्वास में रहना पड़ा। जो लाए थे वो कितना मानते थे? आदि शंकराचार्य की एक कहानी है और ये वास्तविक कहानी है, केरल वालों ने सुनी भी होगी उसको। कहानी ये है कि जब वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उपदेश केरल में बैठ के दे रहे थे तो केरल में हाथी बहुत होते हैं। अचानक से हाथियों का एक झुंड आया, जितने श्रोता थे उनके वो भी चले गए और वो भी भाग गए वहाँ से, क्योंकि हाथी तो हाथी है, उसको तो नहीं मालूम कि ब्रह्म सत्य क्या है। थोड़ी देर बाद दोबारा से वो हाथी निकल गए। थोड़ी देर बाद सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए दोबारा से, और शंकराचार्य जी ने दोबारा शुरू किया। तो एक श्रोता ने, कोई नटखट रहा होगा, उसने पूछा कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि ब्रह्म सत्य जो आंखों से दिखता है वो झूठ है। उन्होंने कहा हाँ, तो ये हाथी जो आए थे वो भी तो आंखों का भ्रम था, भागने की जरूरत क्या थी? शंकराचार्य कहते हैं बेटा जैसे हाथियों का आना भ्रम था वैसे हमारा भागना भी भ्रम था। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि यूरी गागारिन लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वहां पर। तो ये जो एक शोषण का बहुत ही जहीन बुना हुआ जाल था, उसने इस देश को 1200 वर्षों तक अंधेरे में रखा है, और अब वो अंधेरा धूमधाम के साथ आ रहा है, क्योंकि मोदी जी वैज्ञानिकों के सम्मेलन में जाकर बोलते हैं कि ये जो गणेश जी है वो उस जमाने की शल्य चिकित्सा है, प्लास्टिक सर्जरी है, कि उन्होंने गुस्से में आके उसका सिर काट दिया था अपने बेटे का। जब उनकी मां नाराज हुई तो उन्होंने हाथी का सिर जोड़ दिया, अगर जोड़ना ही था तो बेटे का ही जोड़ देते तो काय कोई समस्या होती। आज उनको कम से कम पूरा इंदौर उनको प्रभावित करने के लिए जा रहा है, वो समस्या तो कम से कम बचती। इस पूरे जाल को समझने की आवश्यकता है। वो दिमाग पर राज करते हैं, वो दिमाग पर लाते हैं और ऐसी कहानियां लेकर आते हैं कि हमको लगता है कि बिल्कुल पवित्र बात है। कोई भी पवित्र बात अगर वो इंसानियत के खिलाफ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण ने कहा है, कोई भी पवित्र बात, तथाकथित पवित्र बात अगर मनुष्यता के खिलाफ है, अगर समाज के खिलाफ है, तो ऐसी बात का विद्रोह करना, ऐसी बात को न मानना ही है। और कृष्ण ने अपने जीवन काल में भी किया था। अपनी बहन की शादी उन्होंने अर्जुन के साथ किस तरीके से कराई थी आप लोगों को मालूम। तो जो सकारात्मक है इस देश की परंपरा में उसका निषेध करेंगे, और जो नकारात्मक है उसको लेकर आएंगे। इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। तो उनकी महापरियोजना ये है कि हम और आप पुरातन में चले जाएं और इस समाज एक इस तरीके का गठन हो जाए जिस समाज के हिसाब से वो दोबारा से लाए। और यही वजह है कि उनको एक पत्रकार थे जो लंदन में बैठे रहते थे, और भारत की सरकार जो भी ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट जो भी अपने प्रधानमंत्री के लिए रिपोर्ट भेजती थी वो पार्लियामेंट में पेश होती थी, उनको पढ़ते रहते थे, अखबारों में छपती थी। उसके आधार पर उन्होंने कई लेख लिखे हैं जो एक किताब की शक्ल में आए हैं। 1857 का भारत का पहला मुक्ति संग्राम, उस पत्रकार का नाम था कार्ल मार्क्स। वो एक जगह बहुत दिलचस्प तरीके से एनालाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ पानी के जहाज़ों में चंद 100 सैनिक पहुँचते हैं, 200, 400, 500, और वो उस जमाने में 25 करोड़ आबादी थी हमारे देश की। 25 करोड़ आबादी पर राज कर लेते हैं। और वो राज 190 मतलब 1857 की लिख रहे हैं, तो वो राज लगातार 100 साल तक चलता रहा। क्यों हुआ ऐसा? वो ये बताते हैं कि ये इसलिए हुआ कि भारत का जो समाज है वो इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज है कि उसे ये देश मेरा है, अपना है, ये एहसास ही नहीं होता।
उन्होंने लिखा कि एक पूरे बड़े गांव पर, चाहे वो 5,000 की आबादी का हो, 10,000 का हो, उस पूरे गांव पर राज करने के लिए 3 लोग काफी होते हैं। एक पुरोहित, एक जमींदार, एक साहूकार। ये तीनों लोग जो तय करते हैं वही उस गांव की जनता मानती है। और इसीलिए वो एक वाक्य में लिखते हैं कि उन्हें 5-5, 6-6 साल तक मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन बादशाह है, कौन राजा है, कौन वाइसराय है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उससे। वो मंथरा के मुंह से जो कहलवाया गया है ना, वो रियलिटी थी। मंथरा कहती है कौन रप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। ये एक सोच थी जिसको हम एक अंग्रेजी के शब्द में ठीक तरीके से व्याख्यायित कर सकते, एलिनेशन था उनका, अलगाव था। कोई भी आए अपने को क्या फर्क पड़ता है। इस आजादी की लड़ाई ने उस एलिनेशन को तोड़ा है। ये एलिनेशन था वर्णाश्रम की वजह से, ये एलिनेशन था उस कट्टर राज करने के तरीके की वजह से जिसने पूरे समाज को बांट के रखा था। इस एलिनेशन को तोड़ने का काम किया है हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम ने। उसकी 3 खास बातें थी। 1857 से लेकर वो गंभीरता के साथ में शुरू हुआ देश भर के पैमाने पर। इस 90 साल के दौरान 1857 से लेकर 1947 के बीच उस स्वतंत्रता आंदोलन की खास बात यह है, नंबर 1, उसमें बहस होती थी। लोग जेल भी जा रहे हैं, फांसी भी चढ़ रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, बम भी बना रहे हैं, बम भी फेंक रहे हैं, लेकिन बहस भी कर रहे हैं। वो 23 साल का नौजवान जो 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो 23 साल का नौजवान भगत सिंह भी किस तरीके के लेख लिख रहे हैं, कितना डीप एनालिसिस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी का। ये बहस चलती थी कि हम गुलाम क्यों हुए, ये बहस चलती थी कि हम आज़ाद कैसे होंगे, और ये बहस चलती थी कि आज़ाद होने के बाद हम क्या करेंगे। और ये बहस का ही नतीजा है ये जो हमारा भारत का जो संविधान है, वो भारत की संविधान सभा में बैठे हुए कुछ विद्वानों की उपज नहीं है। केवल 27% लोगों को वोट डालने का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास कोई योग्यता है। ये इस देश की गरीब जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा नहीं थी, लेकिन उस संविधान सभा को मालूम था कि इस देश की जनता किस तरीके से संघर्षों से निकल कर आई है। तो ये इस देश की संविधान सभा का कमाल जो है, संविधान वो एम्बोडिमेंट है उस 90 साल की और 190 साल की गुलामी के दौरान इस देश की जनता के विद्रोह का। वो ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई में सब शामिल थे, किसान शामिल थे, मजदूर शामिल थे, वकील शामिल थे, जनता का बड़ा हिस्सा शामिल था। दुनिया में इतनी लंबी और इतने विराट पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। उसमें इस देश में जितनी भी बगियाएं हैं, जितने भी किस्म के फूल हैं, उन सारे फूल उसमें शामिल थे, एक धतूरे के फूल को छोड़कर, और वो धतूरा आज सत्ता में जाके बैठ गया है। ये समस्या है, और इसीलिए उनका आज़ादी की लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं है, और उन्हें संविधान के साथ भी नफरत है। और वो नफरत किस कदर है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि उन्होंने संविधान सभा को ज्ञापन दिए, 3 ज्ञापन, गूगल पे है, आप उसको देखिएगा। वो इस पूरे के पूरे आधुनिक भारत का निगेशन है, आधुनिक भारत का निषेध है, उसमें उनका विश्वास नहीं है। आरएसएस की स्थापना मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुई थी। आप अगर आरएसएस की हिस्ट्री में अगर जाते हैं या देश की हिस्ट्री में आप जाते हैं, तो उस वक्त महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जागरण तैयार हो रहा था। ज्योतिबा फुले की लड़ाई जो है वो आंदोलन एक मिशन के रूप में तब्दील हो गई थी, और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। और वो सत्य शोधक समाज ने नौजवानों को बहुत प्रेरित किया था। तो वो जो दलितों के बीच में, पिछड़ी जातियों के बीच में, इवन जो पढ़े लिखे तथाकथित अगड़ी जातियाँ थी, उनके बीच में भी जो उभार आ रहा था, चेतना उनकी जो विकसित हो रही थी, एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हो गई थी। उस वक्त के महाराष्ट्र को अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक फैल रहा था वो आंदोलन। उससे लड़ने के लिए, उससे बाधित करने के लिए सवर्ण युवाओं के संगठन के रूप में इस संगठन की स्थापना हुई। वो आपसे कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, लेकिन गोलवलकर अपनी किताब में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। गोलवलकर अपनी किताब में बात करते हैं हिंदू पद पातशाही, और उसी में वो लिखते हैं कि हिंदू पद पातशाही का मॉडल क्या होगा। ये 7000 वर्षों की जो मैंने आपसे बात की, इसमें बुद्ध को मानने वाले लोग भी आए, इस्लाम को मानने लोग भी आए, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी आए, हिंदू धर्म की अलग अलग वैरायटीज़ को मानने वाले लोग भी आए।
लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं बनाया उन्होंने, किसी ने नहीं बनाया, औरंगजेब ने भी नहीं बनाया। बाकी जो झगड़े फसाद किए वो एक अलग बात है, वो राजनीतिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर देश कभी नहीं चलाया, किसी सरकार ने नहीं चलाया, अशोक ने भी नहीं चलाया, जिसने अपने बेटे और बेटी को बहुत धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था, उसने भी धर्म के नाम पर राज नहीं चलाया। केवल कुछ वर्षों के लिए इस देश के कोने में एक राज चला है जिसे वो मानते हैं कि वो हमारा मॉडल होगा, और वो थी पेशवाशाही, पुणे और उसके आसपास। और उस पेशवाशाही में क्या होता था, वो उनका मॉडल है, लिखा पढ़ी में कहा उन्होंने कि हम हिंदू पातशाही का स्थापना करेंगे और पेशवाशाही की जो शान और गौरव था उस गौरव को दोबारा से बहाल करेंगे। वो शान और गौरव क्या था? ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी, उसको पढ़िएगा। वो शान और गौरव ये था कि कुछ उच्च वर्ण चितवावनों को छोड़ के बाकी सबको, और ख़ास तौर से शूद्रों और पिछड़ी जातियों को अगर सड़क पर निकलना है तो उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा, आगे कटोरा लटका के चलना पड़ेगा, चिल्लाते हुए जाना पड़ेगा कि हट जाओ, बच जाओ, ताकि उनके पाँव रखने से जो धरती अशुद्ध हो रही है, और अगर उनको थूक आता है तो उसकी वजह से जो अशुद्ध होती है, तो कटोरे में थूकना है और अपनी पीछे पूंछ की तरह बधी हुई झाड़ू से उसको झाड़ते हुए चलना है। और ये ध्यान रखना है कि सूरज उग रहा है तो उसकी छाया भी किसी दूसरे पर न पड़ पाए, इस तरीके से फुटपाथ का चयन करना है। इस तरीके का राज हुआ करता था पेशवाशाही, वो उनका मॉडल है, वो पेशवाशाही को लाना चाहते हो। इसीलिए ये जो भीमा कोरेगांव की घटना घटी, उस भीमा कोरेगांव की घटना से वो बहुत ज़्यादा विचलित थे, क्योंकि भीमा कोरेगांव दरअसल उस पूरी की पूरी पेशवाशाही के खिलाफ वहाँ की जनता की जो बगावत थी, खासतौर से दलित जनता की, पिछड़ी जनता की, उस बगावत का प्रतीक है जब उस पेशवाशाही को ख़त्म कर दिया गया था। वो उस पेशवाशाही को लाना चाहते हैं, और यही पेशवाशाही उनके भारत का संविधान उसी पेशवाशाही में एक अवरोध का काम करता है, इसलिए उन्हें भारत के संविधान से पूरी तरीके से नफरत है। मैं भारत के संविधान के बारे में डिटेल आपको नहीं दे रहा, लेकिन 90 साल की लड़ाई के सबक के रूप में निकल कर आया। क्या करता है? इसकी बहुत लिमिटेशंस है, इसकी बहुत सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 5-6 हजार साल में इस देश में अनेक भाषाओं में सुंदर साहित्य लिखा गया है, कमाल का साहित्य लिखा गया है, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, लेकिन और लाखों किताबें लिखी गई हैं, लाखों ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इस पिछले 7000 वर्ष की सभ्यता में, इसके साहित्य में, इसके सृजन में 26 नवंबर 1949 को मंजूर, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया संविधान वो पहली किताब है जो किताब कहती है कि इस देश में रहने वाले सारे लोग बराबर होंगे। पहली किताब, वो पहली किताब है कि वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी के नाम पर भी ऊंच नीच अगर की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। और वही संविधान बाद में एक और क्लॉज जोड़ता है 51A(H), और उसमें ये कहता है कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो लोगों के बीच में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का निर्मूलन करे और अपने अंदर और लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करने का काम करे। क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास हमें ये बताता था कि उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के न होने की वजह से इस देश के इतिहास में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। एक बड़ा युद्ध चल रहा है, निर्णायक, अहमद शाह अब्दाली है सामने, बाबर भी आया हुआ है शायद, और अचानक से लड़ाई बंद हो जाती है। जो हमलावर सेना है उसको नुकसान पहुंच चुका है और वो सोच रहे हैं कि अब वापस जाना है, कि अचानक सामने वाली जो सेना, जो बड़ी सेना है, उसकी लड़ाई बंद हो जाती है। वो बादशाह जो है वो अपने उससे मुखबिर से या जासूस से ये पूछता है कि ये क्या हुआ। वो ये बताता है कि महाराज सूर्य ग्रहण पड़ा है, और इनके यहाँ ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोहे को हाथ लगाएंगे तो पाप होगा। सबने अपनी हथियार और तलवार नीचे रख दी है। वो सूर्य ग्रहण 40 मिनट का था और वो हारी हुई सेना कत्लेआम करती हुई चली गई, क्योंकि उनके यहाँ ये नहीं कहा था किसी ने कि सूर्य ग्रहण पड़े तो तलवार रख दो। ऐसे न जाने कितने अंधविश्वासों ने इस देश की जनता को, इस देश के इतिहास को प्रभावित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई में हमने कहा कि हम इन अंधविश्वासों से बाहर निकल कर आएंगे, वैज्ञानिक रुझान लाएंगे, टेम्परामेंट लाएंगे। ये संविधान उसका प्रोविज़न करता है। ये संविधान लागू करने के मामले में
कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबने उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन ये संविधान उस एलियनेशन को भी तोड़ने की बात करता है जो एलियनेशन था, और उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो ये कहता है कि संपत्ति का, संपदा का, दौलत का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसी नीतियां बननी चाहिए। ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि अधिकतम आमदनी अगर 100 रुपया है तो न्यूनतम आमदनी 10 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, 1 और 10 से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। जो ये तय करता है कि जहाँ तक पढ़ना चाहता है विद्यार्थी वहाँ तक पढ़ने के लिए उसके लिए शिक्षा निःशुल्क हो, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। जो ये ऐसी कल्पना, ऐसी योजनाओं के लिए दिशा बनाता है, वो संविधान इस स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धि था, और वो उस एलिनेशन को दूर करने की कोशिश था, वो उस वास्तविकता को स्वीकार करने की कोशिश था जो भारत को बनाता है। आज उस पूरे के पूरे संविधान को निशाने पर लिया जा रहा है। इस गलतफहमी में मत रहिए। आरएसएस के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि हम आरक्षण को खत्म किए बिना ही आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो संविधान को खत्म किए बिना ही संविधान को खत्म करने की साजिशों में लगे हुए हैं। इसके अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें से कुछ के बारे में अपन बात करेंगे। ट्रांसलेशन जरूरी है क्या? क्योंकि वो भी परेशान हो रहे हैं और आप भी परेशान हो रहे हैं, तो वो लगे हैं उसके पीछे, क्योंकि वो एक खास किस्म का राज लाना चाहते हैं जिसकी एंटीडोट के रूप में है, जिसकी वैक्सीन के रूप में है भारत का संविधान अभी तक भारत को बचाए हुआ। इसकी खास बात क्या है? एक बात तो कही मैंने आपसे कि समता की, लोकतंत्र की, समानता की बात करता है। संविधान सभा में 27% लोगों ने वोट दिया। ये पहला संविधान था। यूरोप के भी तमाम सारे देशों में उस वक्त तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था जब इस देश की संविधान ने उसको, संविधान की सभा ने दिया। बड़ा काम था ये। गोलवलकर ने क्या कहा था उसके बारे में? गोलवलकर साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि ये कैसा संविधान है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये मुंड गणना है। जैसे गडरिया जब अपनी भेड़ों को वापस लेकर आता है तो उनके नाम की हाजिरी नहीं लगाता, वो गिनती करता है कितने कितने हैं। उसी तरीके से ये हेड काउंट है, मुंड गणना है, और ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। और ये मुंड गणना भी ऐसी है, ये कैसा लोकतंत्र है कि जिसके शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है, गंदा व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका भी एक वोट, और समाज के बड़े लोगों का भी एक वोट। ये लोकतंत्र भारत की परंपरा के हिसाब से नहीं है, उनके भारत की परंपरा के हिसाब से। और इसलिए हम एक ऐसा राज लाना चाहते हैं जिसमें समाज के बड़े लोगों को ही राज करने का, प्रशासन करने का और नेतृत्व करने का अधिकार होना चाहिए, जो हमारी परंपरा है, और वो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर क्या है? केवल बिहार के लिए नहीं है, बाकी राज्यों के लिए भी लागू होगा। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो 11 सर्टिफिकेट्स मांगे थे उसमें आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है। अभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, जो हम डाल चुके हैं वोट वो भी नहीं है, 11 देने पड़ेंगे। और उन 11 की सूची मैंने देखी, मेरे पास उन 11 में से केवल एक है, और वो भी ऐसा जो मेरे मोहल्ले का जो थानेदार है वो उसको कैंसिल कर सकता है। पासपोर्ट है, पासपोर्ट कभी भी रद्द किया जा सकता है। मेरे पिताजी 5वीं क्लास में जिस स्कूल में पढ़े थे, यमुना में बाढ़ आई, वो स्कूल बह गया, कहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आऊँगा उनका? मैं जिस स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ा था वो स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, एक मॉल बन गया वहाँ पर, मैं सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए, वो भी पूर्वजों की होगी तो ठीक होगा। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए पट्टे का कोई कागज होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं उनमें से केवल एक चीज़ मेरे पास है, जबकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और ये सब सर्टिफिकेट्स वगैरह के महत्व को जानता था। जब मेरी ये हालत है तो जिनके घर में बारिश के मौसम में पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके यहाँ कितने सर्टिफिकेट्स होंगे? ये केवल एसआईआर उन 65 लाख के लिए नहीं है, ये एसआईआर उन सारे लोगों के लिए है जिन्हें गोलवलकर साहब ये मानते हैं कि मताधिकार नहीं होना चाहिए, वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही प्रक्रिया चलेगी बाकी के भी प्रदेशों में, और धीरे धीरे करके वो इस सार्वत्रिक मताधिकार को भी लोगों के हाथ में से छीन लेना चाहते हैं। वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं क्योंकि उनकी विचारधारा में लोकतंत्र एक विजातीय और विदेश से आई हुई चीज है। सोचिए क्या होगा इस देश का। आधे लोकतंत्र को तो वो वैसे भी हड़प चुके हैं। जिस तरीके से पैसे की बाढ़ आई है, जिस तरीके से लोगों को
खरीदा जाता है वोट्स को। एक ज़माने में चीज़ें बांटी जाती थी, एक ज़माने में कंबल और ये और वो बांटा जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों को खरीदा जा रहा है, नगद पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतना विशाल पैसा। अब 40-50 करोड़ में पार्लियामेंट की सीट लड़ने की बात पुरानी हो गई है। तो एक तरीके से तो वो अपहरण कर चुके थे, लेकिन दूसरे तरीके से वास्तविक मताधिकार को भी वो छीनना चाहते हैं। और बाकी के लोकतंत्र को उन्होंने जिस तरीके से कमज़ोर किया है वो तो आपने अपनी आंखों से देख ही लिया है। किताब लिखने पर अभी एक जो जेल में बंद है उनके बारे में ये था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर एक कोई सामग्री लिखी थी और उसमें भी कोई ऐसी बहुत आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन उसकी अभी जांच जारी हो, वो 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी छीनना चाहते हैं और उस बुनियाद को छीनना। असहमतियां लोकतंत्र की खूबसूरती है, असहमति। उस असहमति की बुनियाद हमारे देश की परंपराओं में है। हमारे यहाँ पर वादे जाए थे, तत्वबोधों की बात की जाती है पुराने ज़माने से। अलग अलग तरीके की राय होगी, उनमें बहस किया जाएगा, रास्ता निकलेगा। वो असहमतियों को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये असहमतियाँ नहीं हुई होती हैं तो जो थोड़ा बहुत भारतीय समाज आगे की ओर बढ़कर निकल कर आया जंगलों के ज़माने से, वो शायद नहीं निकल कर आया। एक छोटा सा लड़का था 14 साल का, उसका नाम था श्वेत केतु। वो एक बड़े ऋषि का बेटा था। उस बड़े ऋषि के घर में एक उनसे भी बड़े वाले ऋषि आते हैं और वो आते हैं और वो भोजन करते हैं। जो भी खाया उसका भी विवरण दिया है, मीनू भी दिया गया है उस कहानी में। और उसके बाद जाते में जब वो जहाँ पर उनको ठहराया गया था वहाँ जब जाने लगते हैं तो वो उन ऋषि की पत्नी को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। बेटा 14 साल का है, वो अब बड़ा हो गया है। वो अपने पिता से पूछता है कि मेरी माँ क्यों जा रही है इनके साथ। उसके पिता जो खुद ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि बेटा हमारे समाज का ये रिवाज है कि हमारा जो मेहमान आता है उस मेहमान को हर तरीके से खुश किया जाना चाहिए, उसका हर तरीके से आदर सत्कार किया जाना चाहिए। तो उसने कहा ये कौन सा तरीका है? बोले नहीं, ये परंपरा है और ये हमारे मतलब रिवाज है और इस रिवाज पर चलना चाहिए, वरना ये हम मतलब असभ्यता होगी अगर ये होता है। वो विरोध करता है, उसका बात नहीं चलती, वो बच्चा है। लेकिन वही श्वेत केतु जब बड़े होते हैं तो वो जिस तरीके से इस परंपरा से आहत और पीड़ित थे, वही इस देश में पहली बार विवाह नाम की संस्था को बाकायदा सूत्रबद्ध करते हैं। स्त्री के अधिकार को कुछ हद तक उन्होंने आरक्षित करने की कोशिश की ताकि पुरुष की मर्जी से वो केवल भोग्या न बने। ऐसी न जाने कितनी डिबेट्स हुई हैं इस देश में। ये जो आख्यान है, ये जो महाकाव्य है, उन महाकाव्यों में भी वो डिबेट मिल जाती है। राम लौट कर आते हैं अयोध्या, श्राद्ध करते हैं दशरथ का। बहुत दिन पहले वो मर चुके थे, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने श्राद्ध नहीं किया। श्राद्ध करते हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं, दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था जावाली, वो राम के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। तो बोले श्राद्ध का मतलब क्या है? बोले मैं यहाँ पर ये जो धंधा इनको दे रहा हूँ वो उनके पास पहुँचेगा तो वो अपने जीवन को सुख के साथ में काट सकेंगे। वो इसी भाषा में बोलते हैं, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है राम। राजा से बात कर रहा है जावाली ऋषि। और वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारे दिए गए दान अगर स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं तो तुम ऊपर अपने तीसरी मंजिल में महल में जो रहते हो तो नीचे से खाना क्यों मंगाते हो? नीचे वाला खा लेगा, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये जावाली ऋषि कह रहे हैं। इस तरीके की मत भिन्नता है, इस तरीके के मतलब जिसको कहते हैं ना असहमतियाँ और विवेक की बात है, इस देश की परंपरा का हिस्सा रहा है और हम असहमतियों को कुचल देना चाहते हैं। हम इस तरीके की बात को उलाना चाहते हैं। और न केवल ये कि बल्कि उनका तो मानना है कि कोई मूलभूत अधिकार नाम की चीज़ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अधिकार भी वर्णाश्रम के हिसाब से परिभाषित किए जाने चाहिए। और जो मैंने बात कही थी आपसे 10% और 20% वाली, कोई नियम कानून लागू नहीं होता। वाशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार है, उस पोस्ट ने हैरत के साथ एक आर्टिकल छापा था। वो तो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। उसने बड़ी हैरत के साथ आर्टिकल छापा था कि कोरोना के दौर में
दुनिया की सारी कॉरपोरेट कंपनियां या तो घाटे में गई या उनका मुनाफा कम हो गया। लेकिन उसने हैरत में छापा था कि लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत में 2 लोग हैं जिनका कोरोना के दौर में भी, जब ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, दुकानें बंद थी, बिक्री बंद थी, हम लोग घरों में बंद थे, उस दौरान भी एक है जिसका नाम मुकेश अंबानी है, उसने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटे के हिसाब से मुनाफा कमाया। एक है जिसका नाम गौतम अडानी है, उसने 112 करोड़ रुपया प्रति घंटे के हिसाब से मुनाफा कमाया। तो ये जो कॉरपोरेट और हिंदुत्व की जो साठगांठ है, जो एक दूसरे की पारस्परिक पूरकता है, वो पारस्परिक पूरकता ही इस वक्त पूरे तरीके से ये जो मीडिया में बैठे हुए जो लोग हैं या अखबारों में बैठे हुए लोग हैं, वो जो लिखते हैं उससे कन्विंस है क्या? नहीं, लेकिन उन्हें लिखना है क्योंकि उन्हें ऐसा ही चीज़ें लिखने के लिए कहा गया है। तो ये जो सोच है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये नीतियां बन रही हैं, वो कोई मूर्खता या बेवकूफ़ियाँ नहीं है, सुनियोजित तरीके से बन रही है देश को लूटने वाली नीतियां। मैं उसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल आपसे कहूंगा कि इनको देखिए। SIR के बारे में मैंने आपको बोला, लाइन क्या है, GST के बारे में लाइन क्या है। अभी उन्होंने उसकी रेट्स कम कर दी हैं, लेकिन GST देर सवेर लागू होनी है, और GST जिन लोगों पर लागू होनी है उसका नतीजा क्या निकलना है? उसका नतीजा ये निकलना है कि जो अलग अलग वर्णों में रहने वाले लोग अपने बच्चों के लिए दुकानें खोल के रखी हैं, धीरे धीरे वो सब पर लागू होगी, और यहाँ तक आएगी कि आपको एक CA अपना रखना पड़ेगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखना पड़ेगा, हर महीने के हिसाब की आपको मेल करनी पड़ेगी, टैली बनानी पड़ेगी। कितने लोग कर पाएंगे इस काम को? अंततः वो वहीं पर सेंट्रलाइज हो जाएगा जहाँ पर वो सेंट्रलाइज होना है, वर्णाश्रम के हिसाब से। सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों में भर्ती का मतलब क्या है? अंततः यही है कि अंततः जो थोड़ी बहुत जो हलचल शुरू हुई थी दलित और पिछड़ी समुदायों के बीच में, वो हलचल भी पूरी तरीके से बंद हो जाए और उनको उनके मुकाम पर पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर यहीं पैदा हुए थे, 25 किलोमीटर दूर महू में। अब कोई अंबेडकर नहीं बन सकता। 20-30,000 बंद हो गए। बाकी के विलीनीकरण के बारे में भी बातचीत चल रही है। यूपी में बंद हो गए, हरियाणा में किए जा रहे हैं, पूरे देश भर में जहां पर ये स्कूल बंद होने का मतलब क्या है? वही कि जिनको पढ़ने की सामर्थ्य है, और वो पढ़ने की सामर्थ्य किनके पास है, वो हमारे जानकारी में वो नोटबंदी लेकर आए थे। कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, कौन बाहर हुआ उससे? उसके बाद करेंसी के लेन देन से सबसे पहले बाहर हुई महिलाएं। जिन महिलाओं के पास ATM कार्ड्स हैं, 80% 90% महिलाओं के वो ATM कार्ड्स और उनके पासवर्ड उनके पतिदेव की जेब में होते हैं। और ये केवल जो मेहनत कश हैं उनकी नहीं, बल्कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की महिलाएं भी हैं, उनके परिवार में भी किस तरीके से उनके साथ में बर्ताव होता है वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन बाहर होगा? बाहर होंगे वो गरीब जातियों के लोग, वो किसान लोग, वो भूमिहीन लोग, जिनके पास कोई ट्रांजैक्शन के लिए वो नहीं है। मैंने अपनी आंखों के साथ में देखा है। मध्य प्रदेश में एक जगह है पचमढ़ी, वो एक ज़माने में मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। गर्मी में जाते थे हमारे मंत्री लोग, और बड़ा मतलब चलता फिरता इलाका है। वहाँ पर एक जगह पर बैठकर हम चाय पी रहे थे। कम से कम 4-5 किसान आए, उन्हें पैसे भेजने थे कहीं, और उसने 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के 10 रुपये उनसे वसूल किए। कौन बाहर हो रहा है? वही जिसके लिए मनु महाराज कह रहे हैं कि शूद्र के पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो वो कपड़े पहनता है वो भी दिए हुए होने चाहिए, जिस झोपड़ी में रहता है वो भी दी हुई होनी चाहिए, जिन बर्तनों में खाता है वो भी दिया हुआ होना चाहिए। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन से वो जो संतान पैदा करता है वो भी मेरी है, ये एहसास उसके अंदर नहीं विकसित होना चाहिए। क्योंकि उसे लग गया कि ये मेरा है, तो वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, और फिर ये समाज नहीं चल पाएगा। ये उस किताब को लाना चाहते हैं, ये उस किताब को लाना चाहते हैं जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में कोई त्यौहार होता है या पर्व बनता है और अच्छे व्यंजन बनते हैं और वो अगर बच जाते हैं, उन्हें खाने के लिए अपने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों या शूद्रों को मत दो। उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितना स्वादिष्ट भोजन करते हो, और फिर उनके मन में भी वैसा भोजन करने की इच्छा होगी। समाज नहीं चल पाएगा। क्या लिखा है उन्होंने? टाइम पीरियड दिया उसमें उन्होंने
बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा है कि 72 घंटे तक सड़ाने के बाद उच्छिष्ट भोजन के रूप में उसको दो, ताकि उसको मालूम ही नहीं पड़े कि स्वाद क्या है। ये जो 5 किलो का उच्छिष्ट भोजन मिल रहा है वो उसी ओर अग्रसर है कि नहीं है। इस तरीके से वो योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे के पूरे समाज को बदलने की ओर जा रहे हैं। और उसमें अफसोस की बात यह है कि अब बात केवल राजनीति तक नहीं, बात केवल धर्म के दुरुपयोग तक नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में भी अब हमारे माननीय न्यायमूर्ति जिस तरीके के न्याय को बोल रहे हैं और जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं वो भी बहुत चिंताजनक है। इस बारे में मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आप लोग उसके विशेषज्ञ हैं। लेकिन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जैसे ही संगठन है, यही संगठन है जो उसके खिलाफ कुछ न कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जुडिशरी में भी अपने लोग बिठाल के रखे हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं और कोई भी प्रस्तावना दे सकते हैं, कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं। फिलिस्तीन की मांग उठाना देशद्रोह है, ये बात एक हाई कोर्ट का जज मुंबई में समझाता है हम लोगों को। वो फिलिस्तीन जिसको सबसे पहले मान्यता देने का काम इस देश ने किया था, वो फिलिस्तीन जिसके साथ आज तक ऑफिशियली हम खड़े हुए हैं, उस फिलिस्तीन पे अत्याचार चल रहा है तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज साहब की मंशा के हिसाब से नहीं। वो केवल एक उदाहरण है। बाकी जिस तरीके से दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, आंदोलनों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ जो एटीट्यूड है वो भी देखने में आया है। और इसी तरीके से चुनाव आयोग की भी हालत आज उन्होंने ख़राब कर दिया है। वो गजब का आदमी है ज्ञानेश कुमार। मुझे कई बार बहुत अफसोस होता है जब मैं सोचता हूँ कि जब ये घर में लौटते होंगे तो इनके बच्चे, इनकी बहुएं वगैरह इनकी ओर देखकर क्या सोचती होगी कि कैसा बेवकूफ़ आदमी हम लोगों को मिला है, जो कहता है सीसीटीवी की रील इसलिए नहीं कि साझी की जा सकती कि बहू बेटियों की तस्वीरें हम किस तरीके से दिखाएंगे। और रेलवे स्टेशन पे लगी हुई है, हवाई अड्डे पे लगी हुई है, सड़कों पे लगी हुई है, वहाँ पर दिखाएंगे, वोट नहीं दिखाएंगे। तो इतनी निर्लज्जता के साथ इतनी बेहूदी बातें करते हैं। तो ये जो संकीर्ण सोच है, उस संकीर्ण सोच ने हमें यहाँ पर ला दिया है और ये बीमारी अब बहुत आगे बढ़ गई है। दुनिया में इससे ज़्यादा थुक्का फजीयत हमारे देश की कभी नहीं हुई। 118 देश हुआ करते थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में, उनके सर्व स्वीकार्य नेता हुआ करते थे हमारा देश। और उसकी वजह ये थी कि हमने एक शानदार लड़ाई के साथ अंग्रेजों को न केवल पराजित किया था बल्कि अपनी विदेश नीति ये बनाई थी कि हमलावर नहीं होंगे और दुनिया में अगर किसी भी देश पर साम्राज्यवाद हमला करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारी स्वीकार्यता थी। और आज वो स्वीकार्यता कहाँ पर आ गई? आज हम उनके जिसको मतलब कहते हैं उनके झोला ढोने वाले में तब्दील हो गए। ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया गया था, हवन तक किए थे भाई लोगों ने। उस ट्रंप ने क्या कर दिया? अभी कल फिर उसने एक फिलर दिया है, मोदी जी ने उसको भी लपक लिया है कि हाँ हम भी दोस्त हैं और ट्रंप हमारे बड़े ख़ास आदमी और अमेरिका हमारा दोस्त है। अरे हमने तय किया था कि हम साम्राज्यवाद के इजारे को तोड़ेंगे। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एक ऐसे देशों का संगठन था जो अपने दम पर अपना विकास करना चाहते थे। आज की तारीख में ब्रिक्स वो संगठन है, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 8 देश और हैं। ये ब्रिक्स और ये शंघाई कोऑपरेशन जिसकी मीटिंग हुई है और जिसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये ब्रिक्स और SCO शंघाई कोऑपरेशन पूरी दुनिया की 40% GDP के मालिक हैं। ये अगर आपस में ही तालमेल करते हैं और जो जैसा कि ब्रिक्स ने कहा है कि हमें अपनी मुद्रा चलानी चाहिए, डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, हमारी सरकार अभी तक तैयार नहीं है। ये जो साम्राज्यवाद की एक ध्रुवीयता के खिलाफ हम पूरी दुनिया भर में गरीब देशों के, तीसरी दुनिया के देशों के जो नेता हुआ करते थे, आज हम कहाँ आ गए? चाकर बन गए। क्यों? देश के फायदे के लिए। देश को तो फायदा नहीं मिला। पहलगांव के वक्त तो हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। किसके फायदे के लिए? अडानी और अंबानी के फायदे के लिए। अडानी के खिलाफ मुकदमा लगा हुआ है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनको बचाना है। और जब हमारे पहलगांव में और युद्ध चल रहा था उस वक्त मुकेश अंबानी भारत में नहीं थे, वो एलन मस्क के साथ बैठकर स्टार लिंक का समझौता कर रहे थे। उसमें 15% के जूनियर पार्टनर बनकर आए हैं ताकि सैटेलाइट के जरिए पूरे देश भर में मोबाइल फ़ोन की जो मोनोपोली है वो अपने हाथ में ले सकें। तो कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के लिए हम पूरे देश की विदेश नीति को बदल देंगे, पूरे देश के सम्मान को बदल देंगे
और आज जितने अलग थलग हम पड़ गए हैं अपने पड़ोसियों से, इतने अलग थलग हम कभी नहीं रहे। नेपाल हमारा पड़ोसी है, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। इतने सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक रिश्ते रहे। नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जिसमें रहने वाले नागरिक भारत की सेना में भी शामिल हो सकते थे, हैं। आज क्या हमारे संबंध है नेपाल के साथ? यही संकीर्ण मनोवृत्ति, अपने आप को बड़ा समझने की वर्णाश्रमी जो मानसिकता है, उसने हमें विदेश नीति के पैमाने पर बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश जिसको हमने मुक्त कराया वो हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान तो था ही नहीं साथ हमारे। ये आइसोलेशन, ये संकीर्णता केवल वर्णाश्रम तक या घर तक या संविधान तक या लोकतंत्र तक नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में हमारे आइसोलेशन का कारण बन गई है। और आपको मालूम है नेपाल के साथ हमारा झगड़ा क्यों हुआ? मतलब जो भी तनाव पैदा हुआ क्यों हुआ? सिंपल सी बात थी, वहाँ भूकंप आया, बाढ़ आई, तबाही हुई, मदद पहुँचाई, और मदद पहुंचाने के साथ हमारी जो विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा जी, उन्होंने जाकर नेपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बहुत परेशान में थे आप लोग, खाने पीने के लिए भी नहीं था, हम भारत नहीं होता तो नेपाल की जनता शायद भूखों मर गई होती। आप उनके घर में बैठकर कह रहे हैं। उसके बाद उनके यहाँ चुनाव हुए, उस चुनाव में संविधान सभा का निर्माण हुआ, और संविधान सभा में नेपाल की सारी पार्टियों ने, इंक्लूडिंग नेपाली कांग्रेस, सारी पार्टियों ने मिलकर ये तय किया कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं होंगे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे, जबकि मुस्लिम्स वहाँ बहुत कम है। हमारी सरकार उनसे कहती है कि हिंदू राष्ट्र को मत हटाइए। वहाँ पे एक जगह है मधेशिया नाम की जगह, जहाँ पर बिहार से और पूर्वी यूपी के गए हुए लोग हैं जो पहले से वहाँ पर रह रहे हैं पीढ़ियों से, उनके बीच में कुछ असंतोष है, होता है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है ना। हमारी सरकार ये कहती है कि ये मधेशियाओं के 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करो, तो नेपाल की जनता ये कहती है कि यार हम छोटे हों या बड़े हों, लेकिन देश तो देश ही है। और आज इन बेवकूफ़ियों की वजह से हम कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गए, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा करने की नौबत आ गई। तो ये जो संकीर्णता है, ये जो हिंदुत्व वाला सोच है, जो बाकी सारी नस्लों को नाकारा मानता है और खुद को श्रेष्ठ मानता है, वो केवल घर में ही उत्पात नहीं बचा रहा, बल्कि विदेश नीति के सवाल पर भी उन्होंने हमको एकदम से आइसोलेटेड और एलिनेटेड करके रख दिया। अब बिल्कुल आखिरी बात है साथियों, अभी हम हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इमीडिएट खतरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की सांप्रदायिकताएं बड़ी पवित्र होती हैं। हर तरीके की सांप्रदायिकता खतरनाक है मनुष्यता के लिए, हर तरीके की सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब है कि धर्म को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करना, धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना। इसलिए पॉलिटिकल इस्लाम भी उतना ही खतरनाक है जो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में पैदा हुआ, जितना हिंदुत्व खतरनाक है, जितना क्रिश्चियंस के बीच में जो एक नया मूवमेंट स्किनहेड के नाम पर या दूसरे नाम पर जो पैदा किया जा रहा है, या बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में यहूदीवाद के नाम पर जो किया जा रहा है, हर तरीके से धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, उसका पॉलिटिकलाइजेशन खतरनाक होता है, पूरी मनुष्यता के लिए खतरनाक होता है। ये बात समझने की आवश्यकता है। किसी भी सांप्रदायिकता के प्रति कोई रू रियायत नहीं हो सकती, ये पारस्परिक पूरक होते हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और एक दूसरे के लिए एजेंडा उपलब्ध कराती हैं। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हैदराबाद के एक सांसद साहब हैं, जब 15-20 दिन की शांति रहती है देश में, तो वो कोई ना कोई एक वाइट बॉल फेंक देते हैं और उसके बाद टेलीविजन चैनल्स ओवैसी साहब का गान करने में लग जाते हैं। इनकी परंपरा है। लेकिन कोई भी सांप्रदायिकता धार्मिक नहीं, जितने भी सांप्रदायिक व्यक्ति हुए हैं दुनिया में वो धार्मिक नहीं होते हैं, क्योंकि धार्मिक लोग स्वभाव से सांप्रदायिक नहीं होते। भारत के विभाजन के सूत्रधार 2 हैं, एक सावरकर जिन्होंने 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से देश बनाए जाने का नारा दिया था, मुसलमानों का अलग, भारत का अलग, हिंदुओं का अलग, जिसको 3 साल बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने भी एडॉप्ट किया था। उसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मज़ेदार बात यह कि दोनों ही अपने अपने धर्मों में विश्वास नहीं रखते थे। ये खुद कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ, और वो श्रीमान मोहम्मद अली जिन्ना साहब काबिल वकील थे, लेकिन वो सारे काम करते थे जो इस्लाम में हराम बताए गए।
शराब वो पिया करते थे, सुअर का गोश्त वो खाया करते थे, उनका लिखा हुआ है सब कुछ। और उन्होंने जो विवाह विवाद जो किए थे, दोनों ही धार्मिक नहीं है, लेकिन दोनों ही धर्म के नाम पर अपने अपने देश की जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन ट्विन टावर्स पर हमला करवा रहा है न्यूयॉर्क टाइम में, लेकिन उस वक्त के जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी, उन डिक चेनी की कंपनी में 40% का पार्टनर भी है। तो वो अपने धंधों के लिए, अपने काम के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत इस्लाम लाना चाहते थे या बहुत हिंदुत्व लाना चाहते थे। वो दरअसल उनका एजेंडा ये था कि लोगों को धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर लाइए। इसलिए हर तरीके की सांप्रदायिकता खतरनाक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में ये एक ऐसा अंधड़ है जो बड़ी ताकत के साथ आ रहा है, लेकिन इस अंदर का मुकाबला किसी और सांप्रदायिक ताकत के साथ गठजोड़ करके नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए दृढ़ता से खड़े होकर ही किया जा सकता है। एक दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता का भी इवोल्यूशन होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव नहीं है धर्मनिरपेक्षता। धर्मों से पूरी तरीके से अलगाव है सत्ता का धर्मनिरपेक्षता। कोई भी सत्ता किसी धर्म को न प्रोत्साहित करेगी न उसको परेशान करेगी। सत्ता धर्म से अलग रहेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं हुआ है, जीवित जागता हिंदू। गोली खाने के बाद भी राम ही बोल के गए थे वो। वैष्णव जन तो तेने कहिए के जात से अपनी प्रार्थना सभाओं को शुरू करते थे, और इतने बड़े होने के बाद भी वर्णाश्रम में विश्वास करते थे, छुआछूत को गलत मानते थे। लेकिन उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर किसी देश में 100 के 100 लोग एक ही धर्म को मानने वाले हो, तब भी धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि धर्म निजी मामला है, धर्म अलग मामला है, राजनीति करना और सरकार चलाना अलग मामला है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए आज जो संकट पैदा हुआ है, वो संकट जिस तरीके से ये उसको पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट करने वाली ताकतें हैं, आरएसएस और बीजेपी वाली, इनसे पहले वाले लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी फ्लर्ट करने में। धर्मनिरपेक्षता फ्लर्ट करने से नहीं आएगी, धर्मनिरपेक्षता पूरी ताकत के साथ मानने से आएगी। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में जो भी लोग सरकार में आए, उन्होंने एक अपवाद को छोड़ दिया जाए बीपी सिंह वगैरह को, तो उन लोगों ने पूरी तरीके से इनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। और किस तरीके से की, ये कंप्रोमाइज़ खतरनाक होता है। और ये इस तरीके के समझौते, क्योंकि कोई बीच का रास्ता नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है, सेकुलरिज्म का कोई शॉर्टकट नहीं है। अल्जीरिया की जनता ने तय किया था, जब वो फ्रांस के गुलाम थे, तब जनता ने वहाँ पर मुकाबला किया, और वहाँ की परवरिश में, वहाँ की ट्रेनिंग में सेकुलरिज्म था। तो वहाँ पर वोटों के साथ जीतकर एक पार्टी आई, वहाँ की सेना ने ये कहा कि नहीं, अगर ये कट्टर इस्लाम के हिसाब से राज चलाएंगे तो हम इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और सेना की परवरिश में, तरबियत में इस तरीके की बात थी। आज दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, हिटलर के जघन्य अपराधों के बारे में कक्षा 5 से पढ़ाया जाता है जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी का महानायक था, कक्षा 5 से, क्योंकि गलती सीखेंगे तब ना। हमारे यहाँ आज तक पढ़ाया, और उन्होंने माफ़ी मांगी, पोप को भी ये मजबूर कर दिया कि गैलीलियो से माफ़ी मांगे, कि इतने साल बाद, 450 साल बाद माफ़ी मांगी उन्होंने। लेकिन हमने वो रिपेंट करने का काम नहीं किया। अभी भी शंभू से माफ़ी मांगना बाकी है, एकलव्य से माफ़ी मांगना बाकी है, उन तमाम सारी स्त्रियों से माफ़ी मांगना बाकी है जिन्हें जला दिया गया या यातना दी गई। सभ्य समाज तभी आगे बढ़ते हैं जब वो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं, उनसे सबक लेते हैं। लेकिन यहाँ ये काम नहीं हुआ, इसलिए संविधान में था और अब वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात। और बिल्कुल आखिरी बात, ये पर्ची नहीं भी मिलती तो भी मैं ख़त्म ही करने वाला था। करें क्या? मैं चंबल का रहने वाला हूँ। हमारे चंबल में कहा जाता है कि सांड को सींग से पकड़ो, पूंछ से नहीं। ये जो हिंदुत्व का, सांप्रदायिकता का, तानाशाही का, लोकतंत्र पर हमले का, धर्मनिरपेक्षता पर हमले का जो सांड है, उसको सींग से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप पूंछ से पकड़ेंगे तो आपको लात भी खानी पड़ेगी और गोबर भी हिस्से में आएगा। मुकाबला कीजिए, खुलकर बोलिए, झूठ का खंडन करने के लिए लगातार कोशिश कीजिए। मैं कह रहा था कि अनुराग ठाकुर ने जिस वक्त उन बच्चों से कहा था कि यूरी गागारिन नहीं,
हनुमान था, उस वक्त अगर उस स्कूल के किसी टीचर ने हाथ उठाकर कह दिया होता नहीं यूरी गागारिन था और ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर का हौसला पस्त होता। बोलिए, जहाँ भी है वहाँ पर बोलिए। नंबर 3, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की जो शानदार परंपरा है उनको दोहराने का भी समय है, लोगों को याद दिलाने का समय है कि इंडिया ये नहीं है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया वो है जो वास्तव में था। मेल मिलाप और सौहार्द के काम केवल आभासी नहीं है, दिखावे के नहीं है, वो भी जरूरी काम है, उस तरीके के काम भी करना चाहिए। और एक बात मैं कह रहा था आपसे कि जनता की चेतना को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो अभी पूरी तरीके से बाढ़ में नहीं बही है, वो इंतजार कर रही है कि कोई इस बर्बरता के खिलाफ बोलने के लिए आए, क्योंकि स्वभाव से भारत की जनता सांप्रदायिक नहीं है। जिस दिन वो सांप्रदायिक हो जाएगी उस दिन भारत को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता के बीच में हौसला पैदा करने के लिए वो काम भी करना होगा कि हम उनको आश्वस्त करें कि हम खड़े हुए हैं, हम जो समाज के अंदर हैसियत वाले या पढ़े लिखे लोग हैं वो खड़े हैं। और बिल्कुल आखिरी बात, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, नानी और दादी हम लोगों को कहानी वानी सुनाती थी, वो कहती थी उस राक्षस की जान उस मैना में थी, वो पेड़ पे रहती थी या उस तोते में थी। हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो राक्षस है उसकी जान किन कौओं के अंदर है, और उन कौओं का नाम है कॉरपोरेट। इसलिए इस राक्षस पे कितना भी वार करते जाओ, जब तक वो कौए बैठे हुए सुरक्षित, तब तक इस राक्षस के साथ विजय हासिल नहीं होगी। इसलिए हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता और इन सारी चीज़ों के साथ साथ कॉरपोरेट के खिलाफ भी हमें उसी तीव्रता के साथ लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला, बहुत बहुत शुक्रिया।